सभी को सादर नमस्ते। आज से हम लोग रिवीजन शुरू कर रहे हैं और रिवीजन में पहला चैप्टर जो हमने लिया है वो शेयर इशू ऑफ शेयर्स है। ये एक कॉमन टॉपिक है, सीबीएसई आईसीएसई डब्ल्यूबी सब में है। तो पहले तो 10-5 मिनट में हमने क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ा है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे, उसके बाद आपका डाउट्स लेना शुरू करेंगे। तो इशू ऑफ शेयर में हमने पढ़ा है कि कंपनी क्या होती है, कंपनी का डेफिनेशन कहाँ मिलेगा आपको। तो कंपनी का डेफिनेशन आपको पहले भी बताया था, कंपनी एक्ट में जब जाओगे तो सारे डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 में ही मिलते हैं, है ना। लगभग सारा डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 में ही मिलेगा। तो अभी जब आप उसमें जाओगे बीकॉम में पढ़ोगे या फिर उधर क्या नाम है, शायद फाउंडेशन में भी तुमको कंपनी एक्ट थोड़ा सा पढ़ाएगा। तो कंपनी एक्ट में सेक्शन 2 में और उसमें 20 में तुमको ये पढ़ाएगा कंपनी एक्ट का डेफिनेशन। ये तो पढ़ा है, सब लोग पढ़ लेना। थ्योरी में अगर पूछता है व्हाट इज कंपनी, पूछता नहीं है फिर भी पढ़ लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, ये हम लोग पढ़े थे, कंपनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय लॉ होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कॉमन सील होता है, ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़े हैं, इतनी चीजें हमने चर्चा कर चुके हैं। ये बीएसटी में भी आप पहले पढ़ चुके हैं, या कॉमर्स होगा तो उसमें आप पढ़े हैं। सीधा बैठो, क्यों इधर बैठा, टेढ़ा मेढ़ा क्यों बैठा है, इधर बैठो। तो प्राइवेट कंपनी होती है और पब्लिक कंपनी होती है। आपके कोर्स में प्राइवेट कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कोई बात नहीं है। थ्योरी से अगर कुछ पूछेगा तो पूछेगा, प्रैक्टिकल में केवल लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी या लिमिटेड कंपनी। एक होता है 1% कंपनी, और यहाँ पे ना डेफिनेशन जो है वो तुमको कंपनी का जो डेफिनेशन है प्राइवेट कंपनी क्या होती है 268 में है, फिर 271 में, 262 में। तो ये सब डेफिनेशन जहां तहां से हैं। आपको लगेगा ना कि कैसे जब डेफिनेशन दे रहे थे तो सारा लाइन से देना चाहिए था कंपनी एक्ट में, लेकिन आगे पीछे है थोड़ा सा, लेकिन है सारा डेफिनेशन सेक्शन 2 में, ठीक है ना। सारे चीज का जो डेफिनेशन मिलने वाला है वो सारा का वहीं से मिलेगा। शेयर क्या होता है ये हम बताए थे। शेयर क्या होती है, कूपन होती है। हमने बताया था कि एक कूपन है, पहले ये मटेरियल फॉर्म में चलता था, अब तो डीमैट में चलता है। और ये क्या करता है, अपने जितनी कैपिटल होती है शेयर कैपिटल को, उसको इक्वलाइजेशन मतलब इक्वल करके 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया जो भी इनको बनाना है वो बना देते हैं। जो शेयर बनाते हैं 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया जो भी बनाते हैं वो उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। कंपनी पहले पहले क्या करता था, कंपनी अपने शेयर को पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे इशू कर सकता था। लेकिन अभी आपको पता है कि कंपनी केवल पार पे और प्रीमियम पे कर सकते हैं, डिस्काउंट पे शेयर इशू होना बंद है, ठीक है। तो नेचर ऑफ शेयर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड एक्ट 1900 शेयर ऑफ कंपनीज आर ट्रीटेड एज अ गुड्स। मतलब सेल ऑफ गुड एक्ट में जब आप पढ़ोगे ना 1930 सोगा जिसको बोलते हैं, आप बोलते हैं ना बोलचाल छोटी भाषा में बोलते हैं सेल ऑफ गुड एक्ट, या बहुत लोग उसको सोगा बोलते हैं, ठीक है। उसमें बोलता है कि शेयर को ये लोग गुड्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो क्या लिखता है, अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड एक्ट शेयर ऑफ कंपनी आर ट्रीटेड एज अ गुड। शेयर इटसेल्फ इज एन आइटम, मूवेबल प्रॉपर्टी, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है ना। विच सब कंपनी आर्टिकल्स कैन बी ट्रांसफर टू द सेल और गिफ्ट। उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। पिछले दिन हम लोग की चर्चा हो रही थी कि शादी वादी में हम लोग शेयर भी गिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद टाइप्स ऑफ शेयर है। टाइप्स ऑफ शेयर में आप दो तरह के शेयर जानते हैं, प्रेफरेंस और प्रेफरेंस शेयर होते हैं। प्रेफरेंस में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है, रिडीमेबल है, नॉट रिडीमेबल है, और ट्रांसफरेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है ना। तो ये सब तो टाइप्स हैं, ये अब छोटे छोटे से। इक्विटी शेयर हमारा मेन टॉपिक है। इक्विटी शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर के बारे में आप जानते हैं। शेयर कैपिटल क्या होता है ये भी पता है। कितने तरह के शेयर कैपिटल के अंदर काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या क्या है तो पता है आपको, एक एक करके बताते चलते हैं। और जिनको नहीं पता है वो फर्स्ट डे का वीडियो देख लेंगे, क्योंकि आज का वीडियो केवल उन्हीं के लिए रेलिवेंट है जो लोग पीछे का वीडियो मतलब शेयर वगैरह देख के आए हैं। 10-15 दिन जो हमने पढ़ाया था उसको देख के तब वो यहाँ पे कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे हम 15 दिन की चीज 2 घंटे या 3 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ खाली टॉपिक्स कवर कर रहे हैं कि जब आप एग्जाम भी देखेंगे तो आपको ये सब चीज देख के जानी है। यहाँ पे रिवीजन लिखा है इस तरह से। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या अंतर है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पता भी है बहुत अच्छी तरीके से क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ लिया आप। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, सेक्शन 2 और सबसेक्शन 8 में आपका इसका डेफिनेशन है। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है पता है, क्या होता है, जिससे हमारा कंपनी फॉर्म होता है, यानी जितने शेयर कैपिटल जब बनता है इसको नोट्स टू अकाउंट्स में जरूर दिखाना पड़ता है। अगर किसी सवाल में आपको ऑथराइज कैपिटल नहीं मालूम है तो जितना इशूड है कम से कम उतना तो ऑथराइज मान के ही चल सकते हैं। तो अगर फिर भी अगर आप दिखाना चाहें
तो उसको लिखना तो पड़ेगा, अगर नई इंफॉर्मेशन है तो डॉट डॉट करके छोड़ दो, लेकिन वो नोट्स टू अकाउंट्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहले यही लिखते हैं। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में तो आप खाली फिगर लिखते हैं शेयर का, उसका डिटेल कहाँ लिखते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में। तो नोट्स टू अकाउंट्स में जब आप लिखेंगे तो नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले जब शेयर का नोट्स बनाते हैं तो उसमें ऑथराइज्ड कैपिटल ही लिखना पड़ता है कि भाई हमारे कितना हमने ऑथराइज्ड कैपिटल इज अ नॉमिनल कैपिटल, मींस ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी, जब कंपनी मेमोरेंडम बनाती है तो उसमें लिखती है, और आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है आरओसी में, है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसमें आपको ऑथराइज्ड कैपिटल बताना पड़ता है, और उस ऑथराइज्ड कैपिटल के ऊपर ही फीस लगती है रजिस्ट्रेशन की। कम ऑथराइज्ड कैपिटल रहेगा तो कम फीस लगेगा रजिस्ट्रेशन का, और ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा रजिस्ट्रेशन का फीस लग जाता है। उसके बाद इशूड कैपिटल है। इशूड कैपिटल आप समझते हैं जितना कंपनी प्रोस्पेक्टस में निकालती है कि भैया इतना हम बाजार में छोड़ना चाहते हैं, इसको इशूड कैपिटल कहते हैं। और इशूड कैपिटल कैन नॉट एक्सीड द कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल, और इशूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर हमने 100 शेयर रखे ऑथराइज्ड किए हैं तो हम 100 से ज्यादा शेयर तो कभी इशू भी नहीं कर सकते। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? कंपनी के शेयर बाजार में छोड़ा, कितने लोगों ने उसका एप्लीकेशन सब्सक्राइब किया, ठीक है ना, यानी कि आवेदन दिया उसका। और उसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि शेयर वाले डीके कोई लाइए ना, डीके कोई लाइए, कोई नहीं लाए, लाइए हाँ हाँ, टीएस लाई हो ना, हाँ डीके कोई नहीं लाई, तुम लाई हो, ठीक है। उसमें से कुछ चीजें हमें दिखानी है इसलिए बता देंगे। तो सब्सक्राइब कैपिटल के बाद है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो सब्सक्राइब होते हैं और फुल्ली पेड अप हो जाते हैं। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है शेयर का दाम 10 रुपया है और हम 10 रुपया पूरा हिसाब आज कर लेना चाहते हैं, इसको कहते हैं फुल्ली पेड अप। यानी पेड अप कैपिटल कितना है, तो पेड, ये बार बार बोलने में थोड़ा असुविधा लगता है, लेकिन आप इसको थोड़ा समझिएगा, मेरे पास शब्द नहीं है, हम समझा नहीं पाते। पेड अप कैपिटल जो होती है यानी जितना कैपिटल में जाएगा। तो अगर मान लो मेरे पास में 10 रुपए का एक शेयर है और हम 8 रुपए तक का केवल इंस्टॉलमेंट मांगे हैं, तो पेड अप कैपिटल कितने कहलाएगी? 8 रुपए। लेकिन अब मांग नहीं, 8 रुपए तो मांगा है, सॉरी 8 रुपए मांगा है, उसको कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। जितने दूर तक का इंस्टॉलमेंट हमने कॉल कर लिया है, जितने दूर तक की हमने चिट्ठी भेज दी है, उसको कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और जितना हो सकता है, जितना हम मांगते हैं सब थोड़े ना मिल जाता है, कुछ लोग अरियर भी कर रखते हैं, तो जितना पाते हैं उसको कहते हैं पेड अप कैपिटल, है ना। जितने शेयर पे हमने पाया है, तो इन्होंने सब्सक्राइब कैपिटल को दो भाग में बांट दिया, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। कुछ शेयर ऐसे हैं जिसपे हमने जितना मांगा है उसका पूरा पैसा हमको मिल गया, जैसे कोई मशीन वगैरह खरीदते हैं, उसके बदले में कोई शेयर इशू करते हैं, तो वो क्या होता है? फुल्ली पेड अप होता है कि भाई हमने हिसाब कंप्लीट कर लिया उसका, अब वो लोग इंस्टॉलमेंट में थोड़े ना देंगे, वो हम लोग उनसे एक बार में ले लेते हैं। किसी की कंपनी खरीदते हैं, है ना, तो उसको शेयर इशू कर देते हैं कि भाई आपकी कंपनी मेरे में जोड़ ले रहे हैं, मर्जर कर ले रहे हैं, और आपको अपनी कंपनी का शेयर दे दे रहे हैं, तो इसको फुल्ली पेड अप बोलते हैं। पार्शियल पेड अप जो होता है, यानी कि थोड़ा बाकी है, वो तब होता है जब हमारे इंस्टॉलमेंट्स में होता है कि हमने इंस्टॉलमेंट्स लगा रखे हैं और लोगों से इंस्टॉलमेंट मांगते हैं, वो नहीं देते हैं, उनको कोई दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। तुमको लगता होगा कि सर क्या बड़ी बात है, क्यों नहीं इंस्टॉलमेंट दे पाते, तो आप इसको थोड़ा अलग तरीके से सोचिए, ऐसे कि कोई ज्यादा नंबर ऑफ शेयर को इशू ले लिया है और उसका इंस्टॉलमेंट एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, तो उसको देने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आप 1 2 10 100 200 सवाल यहाँ पे देखते हैं तो लगे क्या ही, तो ये तो मेरे पॉकेट मनी के बराबर है, 2000 रुपए देना कौन सा बड़ा बात है। लेकिन ऐसे नहीं, बड़े जो इन्वेस्टर हैं या बड़े जो वो लोग बड़े बड़े शेयर ले लेते हैं, और ये मेरे ख्याल से पहले चलता था, अब नहीं चलता है ना। ये पूरा का पूरा पैसा एक बार में देना पड़ता है, ये कोई एक्सपोजर इतना नहीं मिलेगा कि भाई आप 6 महीने में पैसा देते रहिए, होता होगा हमको नहीं पता, छोड़ो। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? ये बहुत बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सब लोग पूछते हैं रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व क्या होता है ना, इसमें अंतर भी पूछते हैं, आपको पता है रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या होता है ना। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल है, जैसे मान लो हमने 10 रुपए का शेयर मांगा है, ठीक है, 10 रुपए का शेयर हमने इशू किया है और किसी ने 10 रुपए का शेयर को सब्सक्राइब किया है। क्या ये बात किया जा रहा है? सुन, हाँ ठीक है, अभी बात करेंगे, उस पर रोक लेंगे आराम से। रिजर्व कैपिटल क्या चीज होता है? जैसे हमने 10 रुपए का शेयर, एक शेयर इशू किया किसी को, तो उसमें क्या करते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट मांगते हैं, एक आध रुपया हम छोड़ के रखते हैं, है ना, कि जब कभी कंपनी वाइंड ऑफ होगी तब हमको जरूरत पड़ेगा पैसा, तो वो हम मांग लेंगे। तो वो जो जिनके पास वो शेयर होगा वो 1 रुपया देने में लाइबल है, वो देंगे, इसीलिए तो उसको लिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं ना, भाई इतने दूर का लिमिटेड लाइबिलिटी। तो रिजर्व कैपिटल का मतलब है जो हमने मांगा नहीं है। तो यहाँ पढ़ देते हैं, देखा ध्यान सुनना।
इट इज दैट पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ये सब्सक्राइब शेयर पर्सन का वो पर्सन है रिमेनिंग अनकॉल्ड, जिसको हमने मांगा नहीं है, विच इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट एंड फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी बीइंग वोन्ड अप। या तो किसी विशेष घटना पे मांग लेंगे, या कंपनी जब वोन्ड अप होगी यानी कि समेटा जाएगा, कंपनी अब खराब हो गई है, कंपनी नहीं चला पा रहे हैं, तो उसको हम मांग करके, क्योंकि विंड अप करना, जो आप वुंड अप करेंगे, वाइंड ऑफ करेंगे, उसमें भी तो खर्चे लगेंगे, खर्चा लगता है कि नहीं लगेगा, आपको एसेट्स बेचने हैं, फिर सारी लाइबिलिटी पेड ऑफ करनी है, तो उसमें भी खर्चा लगता है, तो उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो एक आध रुपया वहां से मांग लेते हैं, ठीक है। ऐसा कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व क्या होता है? ये आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, हम जो पैसा हमारा गेनिंग होती है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। और पिछले दिन बताया भी था कि कैपिटल रिजर्व दो तरह का होता है, एक तो कैपिटल रिजर्व क्लास है, एक ग्रुप का नाम ही है कैपिटल रिजर्व, और उसके अंदर एक आइटम भी कैपिटल रिजर्व होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कैपिटल रिजर्व इज द रिजर्व व्हिच इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। हम ये बहुत पढ़ के आए हैं कि दो तरह के रिजर्व बनते हैं, एक रेवेन्यू रिजर्व बनता है और एक कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व जो होता है वो आउट ऑफ प्रॉफिट, जनरल प्रॉफिट, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के प्रॉफिट से बनता है, और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल गेन से बनता है। तो ये जो प्रॉफिट बना रहेगा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास नहीं होता। कैपिटल कोई लॉस वॉस होता है तो वो यहाँ से वो करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गया, लॉस करते हैं डिवेंचर के इशू के टाइम में, वो सब जो लॉसेस वगैरह होते हैं या कैपिटल लॉस से हम इसको क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। तो ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट, ये आखिरी बात होगी हमारे आज के टॉपिक की, कि हम अपने प्रेजेंटेशन में कैसे प्रेजेंटेशन नोट्स अकाउंट्स बनाते हैं और कैसे लिखते हैं, ये आपको पता भी है, बहुत कठिन की चीज नहीं है, फिर भी एक बार हम दोहरा देंगे इसको। जबरदस्ती हाइप कर रखा है कि सर बना नहीं पाते, कोई ऐसा है नहीं, इसमें आपको टर्म्स याद रखने, और जो जो जैसे शेयर में इंफॉर्मेशन रहेगा वो बैठा के लिख देना है टोटल, बस और कुछ नहीं करना। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर इश्यू, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक कैसे शेयर को खरीदती है ये आपको पता है। सबसे पहले क्या होता है, कंपनी क्या करती है? अपना प्रोस्पेक्टस निकालती है, पहली बार जो ताजा शेयर होता है वो कंपनी निकालती है ना, उसको हम लोग बोलचाल भाषा में, या बोलचाल भाषा क्या करे, यही लैंग्वेज ही है कि वो लोग आईपीओ निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इस पूरा क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो पब्लिक इसको आईपीओज भरती है, आप जानते हैं आईपीओज वगैरह भरते हैं, और आईपीओज में जिसका नाम आता है उसको शेयर मिल जाता है ना, पता है ये सब, पता है कि नहीं आईपीओ वगैरह क्या होते हैं? अब जब शेयर वगैरह पढ़ेंगे तो जानेंगे। कुछ लोग थोड़े कम उम्र में शेयर वेयर करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों के लिए केवल टर्म्स है ये सब, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में उतरेंगे तो वहां पे ये सब टर्म्स देखेंगे तो नया नहीं लगेगा, बस और कुछ नहीं। और रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, पहले क्या करती है कंपनी? प्रोस्पेक्टस निकालती है, यानी सबको ऑफर दे देती है कि आप लोग अपना वो कर सकते हैं कि एप्लीकेशन करिए। पूरे भारत में हो, पूरे विदेश में हो, जैसी कंपनी होती है वहाँ के लोग एप्लीकेशन करते हैं। शर्त क्या है? 90% से कम मेरे इशूड कैपिटल का 90% सब्सक्राइब होना चाहिए, है ना। उससे कम होगा तो क्या हो जाएगा? हम शेयर इशू नहीं कर पाएंगे, हमको पैसे वापस करने पड़ जाते हैं, है ना। अभी क्या हुआ कि एक दिन पहले का बात है, एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट है मतलब जूनियर ही है, में से नहीं पढ़ा किसी और, तो निकुंज अभी वो सीए फाइनल में है, तो उसको उन्होंने आईपीओ भरा था, तो आईपीओ में 15,000 रुपया उसका ब्लॉक हुआ, और आईपीओ निकल गया, उसका नंबर नहीं आया, मतलब उसको नहीं मिला, तो उसका पैसा फंसा ही रह गया, वो अनब्लॉक ही नहीं हुआ, मतलब पैसा ही रह गया। बेचारा परेशान है कि 15,000 रुपया मेरा फंस गया। अब वो 2 साल से परेशान है कि मेरा पैसा नहीं आ रहा, 2 साल से। तो कंपनी ने उसको क्लेम किया, तो 15,000 रुपया वो अनब्लॉक हो गया। वो बोला है कि अब हम लीगल लॉयर से इसको कंपनी के ऊपर एक केस करेंगे कि 2 साल हमको परेशान किया, हम 2 लाख रुपया इसका हर्जाना लेंगे। अब ठीक है, ले लो भाई, क्या दिक्कत है, अगर देती कंपनी, कोई कंपनी होगी बड़ी कंपनी। तो कंपनी क्या करती है? रिसीट ऑफ एप्लीकेशन करती है। तो रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मेरा 90% से कम नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, है ना। मिनिमम कितना होना चाहिए? 90%। ये आपका पूरा मतलब हम पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू दे रहे हैं, फिर सवाल पे आएंगे। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है, और कंपनियों को डर रहती है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, उसके लिए वो क्या करते हैं? अंडर राइटर को पकड़ते हैं, और अंडर राइटर एक बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, ऐसे कोई रास्ता चलता व्यक्ति नहीं होता। वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है कि हम आपका करवा देंगे, और इस पे बहुत सारी हमने चर्चाएं की है। तो एप्लीकेशन आता है, फिर डेट आ जाती है कि भाई अब अलॉटमेंट करना है, तो जिन लोगों का वो एक्सेप्ट करते हैं एप्लीकेशन, उनके पैसे को अपना कैपिटल बना लेते हैं, और जिन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते उनके पैसे वो क्या करते हैं?
रिफंड कर देते हैं। और रिफंड का एक डेट है कि शायद 18 दिन या 21 दिन के अंदर में उनको रिफंड कर देना पड़ता है। अगर वो नहीं करते हैं तो उसमें एक रेट परसेंटेज लगता है कि इतना परसेंटेज के हिसाब से पेनल्टी आपके ऊपर लगा दी जाएगी, ब्याज लग जाएगा। मतलब आप पब्लिक का पैसा रखें और वापस भी नहीं कर रहे हैं, आईपीओ में भी उसका नाम नहीं आया, उसको शेयर दे भी नहीं रहे हैं और उसका पैसा भी नहीं, तो ये कंपनी एक्ट में आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ इतना रेलिवेंट है नहीं। 15 दिन लिखा है वो नए कंपनी एक्ट में, 15 दिन में लिखा है। और रेट कितना लिखा है? 15% है। तो पहले मेरे ख्याल से ये बात, अभी कंपनी न्यू कंपनी एक्ट में ना सब चेंज कर दिया है इन्होंने, पहले काम को याद था, अभी तो बदल गया। खैर वो मेरे काम नहीं पड़ता इसलिए याद नहीं है, जो भी है तुम लोग पढ़ लेना। तो यहाँ पे क्या करते हैं फिर हम लोग, जिनके कैपिटल को, एप्लीकेशन को हम लोग अपना कैपिटल बनाते हैं, उनको शेयर अलॉट कर देते हैं। नाम इसको बोलते हैं एप्लीकेशन की एंट्री, लेकिन वहां पे एक्चुअली में अलॉटमेंट हो जाती है। और अलॉटमेंट होने के बाद में फिर हम उनके बाद में उनको हम लेते हैं कि भाई कॉल्स करते हैं। कॉल के बीच में ऐसा बहुत लोग पूछते हैं कि सर एक कॉल के बीच में दूसरे कॉल के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, तो 30 डेज बहुत लोग बोलते हैं। इसमें ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है, ऐसा लिखा है कि 2 कॉल के बीच में कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब जरूरत पड़ती है वो कॉल करेगा, आपको चिट्ठियां आएगी और उसके बाद करना है। तो कॉल हो जाती है और पूरा फाइनल कॉल हो जाने के बाद में शेयर आपका हो जाता है और आप उसके उतने रुपए के आप कंपनी के मालिक हो जाते हैं। ठीक है। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। अच्छा, इशू फॉर शेयर फॉर कैश, एक तो हम जानते हैं कि हम शेयर इशू ही कर रहे हैं क्योंकि हमें कैश की आवश्यकता है कंपनी में। तो इशू ऑफ शेयर फॉर कैश कहते हैं, इशू ऑफ शेयर एट पार करते हैं, यहाँ पे प्रीमियम कहते हैं। ठीक है ना। और डिस्काउंट पे पहले होता था, ओरिजिनली डिस्काउंट होता था, मतलब नया शेयर है 10 रुपए का है और उसको हम 10% से डिस्काउंट करवा दिया, 10 से ज्यादा दे भी नहीं सकते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल था। तो अब नहीं है तो छोड़ दो इसको। तो क्या करते हैं, 10% का डिस्काउंट देते, ओरिजिनली डिस्काउंट होता था। अब ये सिस्टम नहीं है तो छोड़ दो। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और कभी कभी हम प्रीमियम में अपना शेयर इशू कर देते हैं। अगर भाव ज्यादा है, ज्यादा लोग हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम उसका अपना भाव बढ़ा देते हैं। कोई भी अभी कोई भी आदमी है, अगर उसका किसी भी चीज में भाव बढ़ेगा तो अपना भाव बढ़ा देगा। हम भाव यहाँ पे है ना कि भाव बढ़ा देने से डिमांड क्या, डिमांड सप्लाई क्या है, रूल एक ना, तुम लोग यहाँ की अगर दाम बढ़ा दोगे तो डिमांड कम हो जाएगा और अगर दाम घटा दोगे तो डिमांड बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता हर जगह, हर चीज पे नहीं हो सकता है। नमक का दाम खूब सस्ता हो जाए, है ये पढ़ाया है सर लोगों ने, तो नमक का दाम खूब सस्ता हो जाए तो क्या हो जाएगा, हम 1 बोरा नमक खरीद लेंगे, पूरे महीने में हम किलो भर नमक लगता है। अच्छा, बटन, ये बटन लगता है, इसका क्या करें, अगर ज्यादा सस्ता हो जाए तो 20 बटन लगवा लें। नहीं होता है ना। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा नहीं होता है। तो प्रीमियम, जैसे एक डॉक्टर है, वो जब डॉक्टरी शुरू किया था एमबीबीएस कंप्लीट करके, ये एकदम यंग सा था, 27-28 साल 30 साल की उम्र में एमबीबीएस कंप्लीट हो गया। तो डॉक्टरी प्रैक्टिस किया था, उसकी फीस 200-250 रुपए थी। अभी वो फीस 800-900 1000 रुपए लेने लगा। कारण क्या है, उसके यहाँ मरीज जाते हैं, वो उसकी वो एलोपैथी तो जानते ही हैं आप कि ट्रायल एरर पे चलता है, पहले वो दवाई देंगे, उससे नहीं हुआ इससे बड़ा दवाई लो, फिर नहीं हुआ फिर लो। तो वो कोई जल्दी पकड़ लेता है कि भाई इतना लेवल का खराबी है, ये दवाई दे देते हैं तो जल्दी ठीक हो जाता है। तो लोगों का विश्वास बनता है ये आदमी ठीक है। मेरा डॉक्टरों के साथ बड़ा गंदा एक्सपीरियंस है, हमको कोई ठीक ही नहीं कर पाता है। जब हम बीमार पड़ते हैं ना, तो बहुत हम लास्ट में अपने से ही ठीक होते आते हैं कि भाई दवा खा खा के, अभी खांसी आना शुरू हुआ था, तो खांसी में 3 महीने परेशान हुए। खांसी में वीडियो में भी लगातार देखोगे आप, खांसी से परेशान थे। हमने 2000 रुपए की दवाई खा डाली, 2000 रुपए, इतना एंटीबायोटिक खा डाला, ठीक नहीं हुआ। लास्ट में एक स्टूडेंट है, वो एमबीबीएस के फाइनल ईयर में है, वो बांदा में है, मथुरा बांदा, वो एमबीबीएस का फाइनल ईयर में। उसको फोन किया कि भाई क्या दिक्कत है बताओ। बोला सर आप जो जो टेस्ट वेस्ट कराए ब्लड ब्लड वो भेजिए मेरे को। हमने बोला कुछ भी नहीं हुआ, गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, आप बेटाडीन का सॉल्यूशन ले आइए, उससे गार्गल करिए, ठीक हो जाएगा। और हम जाके 2-3 दिन गार्गल के सही हो गया। अरे 2-2 हजार रुपए का, वो 2000 रुपए गया वो तो अलग बात है, शरीर कितना परेशान हुआ, एंटीबायोटिक डाल डाला हमने बेफालतू का, कोई मतलब ही नहीं था। तो भाई डॉक्टर क्या ही बोले। ट्रायल एरर पे चलता है। तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, जो हम पैसा प्रीमियम पाते हैं एक्स्ट्रा, उस पैसे को हम कैपिटल गेन मानते हैं। कहाँ रखते हैं उसको, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व का एक आइटम है, बताया था ना, कैपिटल रिजर्व एक क्लास है, उसके अंदर में सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम उसका एक आइटम है। ये सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में ये पूरा बता रहे हैं, इसके बारे में दिखा है कि कहाँ कहाँ इसका खर्चा करते हैं। ये हम अपना ही शेयर खरीदने में, जब लॉस वॉस होता है तब वहां खरीद लेते हैं, बाईबैक करने में। इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, जब हम इशू करते हैं फुल्ली पेड बोनस शेयर का तो हम पैसा नहीं लेते,
क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व CRR बनाते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाते हैं, उस आपको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर करके पब्लिक को बोलते हैं कि आपको शेयर दे दिया। एक्चुअली रिजर्व को तोड़ करके हम शेयर कैपिटल में डाल देते हैं, ठीक है ना। राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनीज है, तो ये सब आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जनरल एंट्री भी आपको पूरी पता है। फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि हमने जितना छोड़ा था, जितना हमने शेयर था, 100,000 शेयर हमने बाजार में छोड़े थे, तो 1000 का पूरा पूरा एप्लीकेशन आ गया। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है हमने 1000 पब्लिक को छोड़ा था और एप्लीकेशन कहीं ज्यादा आ गए, 1200 आ गए, 1300 आ गए, 1500 आ गए। अब ज्यादा का कोई तो अंत नहीं है, कहां तक आ जाएगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन जब आता है तो उसमें हमारे पास में अलॉटमेंट के बहुत सारे प्रोसीजर हैं। एक होता है कि भाई कंपनी, जानते हो ना, कंपनी को आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा वाला क्यों नहीं दिए, हम तो सुंदर भी हैं, मेरा वाला, हमारा आईपीओ क्यों खराब कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसीजन लेगा, अगर आपको डिवेंचर देता है या शेयर देता है तो आप पाते हैं, और नहीं तो फिर आप मुंह बना के चले आते हैं, खाली 15 दिन तक मेरा 15,000 रुपये फंसा रहा, ऐसा, ठीक है ना। तो कंपनी जैसे चाहे रैंडम करती है, आर्बिट्री, जैसे 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 ऑर्डर में लोगों के उनके एप्लीकेशन आए होंगे वैसे देते हैं, तो लास्ट में जो आए होंगे जो चाहे वो करे, कोई दिक्कत नहीं। तो उनमें कुछ होता है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, ये जानते हैं आप लोग क्या होता है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन में? आईपीओ निकल जाते हैं तो कंपनी की तरफ से कंपनी के नाम का ड्राफ्ट बन के आपके यहाँ आ जाता है। हमने जब रिलायंस पावर का भरा था, 2008 वाट की बात है, रिलायंस पावर उस समय नहीं आया था, अनिल अंबानी की कंपनी, तो उस समय में आईपीओ भरे थे, तो उसमें मेरा रिजेक्ट हो गया था, हमको नहीं मिला था। और वो ऐसा आईपीओ निकला था, इतना हाइप हो गया था, जैसे अभी आपके सामने आया था ना LIC का आईपीओ अभी आया था, तो इतना हाइप हो जाता है। कोई कोई जोमेटो का आया था अभी कुछ दिन पहले। जोमेटो होता है, जोमेटो जो भी है ना, बेचारा वो जो मालिक है वो भी नहीं बताया, बोला जो सोचना है सोच लीजिए। आया था ना कपिल शर्मा शो में, बोला हमको नहीं पता। ये लोग कितना स्टंट करते हैं अपनी कंपनी को करने के लिए। एक मॉल में खुद ही जाकर के डिलीवरी बॉय बन के बैठ गया, है ना, ये देखा था। सब खाली स्टंट है कि पब्लिक जान जाए कि जोमेटो ने हमको, कोई जो भाई जो चर्चा में रहेगा वो चलेगा। हम भी कुछ उठपटांग करने की सोच रहे हैं, कर दें तब तक मुझे चर्चा में आए। ठीक है, जो भी है। तो कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्ट करने का मतलब होता है, हाँ, तो मेरा वाला जो रिजेक्शन आया, तो मेरा अपना वाला जो हम ड्राफ्ट बना के भेजेंगे वो थोड़े ना आता है, कंपनी का, रिलायंस कंपनी का ड्राफ्ट बन के आता है। तो हम लोग के भाई कम एज था मेरा, कितना ग्रेजुएशन में रहे होंगे, तो उस समय में ग्रेजुएशन नहीं, खत्म हो गया था, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई थी। तो उसके बाद में रिजेक्ट हो गया था, तो हम काम करते थे उस टाइम में, हमने दोस्तों को बेवकूफ बनाया था, रिलायंस वाले हमको चेक भेजते हैं, देखो। समझा। क्या बोले क्यों भेजा है, बोले वैसे ऐसे ही उनका कुछ छोटा मोटा काम कर दिए होंगे, हमसे सलाह वाला मांगे थे, इसलिए वो 5,000 का चेक भेजे हैं, 10,000 का चेक भेजे हैं, ऐसा। तो बच्चे विश्वास भी कर रहे थे, हाँ रिलायंस इनका चेक है, तो भी है, मजाक था। तो रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन में क्या होता है, आपका पैसा रिफंड आ जाता है, जितना आप दिए रहते हैं उतना ही आता है। पार्शियल और प्रोरेटा अलॉटमेंट, ये सिद्धिका को बहुत रुलाया, कई रात ये बेचारी जागी है इसके चक्कर में, तो इस पे हम लोग की चर्चा होगी। प्रोरेटा का मतलब होता है कि कंपनी कहती है इंस्टॉलमेंट में हम आपको दे रहे हैं, और आपका जो अभी आपने एक्स्ट्रा दे दिया है, आपने 100 शेयर का एप्लीकेशन किया है, मान लो 3 रुपए करके, तो 300 हो गया, लेकिन हम आपको 300 शेयर 100 एप्लीकेशन हम दे ही नहीं पा रहे हैं, हम 50 दे रहे हैं, तो 50 का पैसा एक्सेप्ट करने का उसका राइट है, और बाकी 50 के पैसे को वो तुरंत रिफंड कर देना चाहिए। लेकिन कंपनी कहती है कि अभी आपके बाकी इंस्टॉलमेंट्स भी बाकी हैं, तो जो आपके एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है उसको हम बाकी इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस जो एडवांस हो गया ये, तो इस पे इंटरेस्ट भी देती है, वो अभी टॉपिक है आगे, इंटरेस्ट वाला पार्ट है कि नहीं हमारा देख लेंगे, फिर भी बता देंगे, छोटी सी एंट्री है, बता देंगे। तो कंपनी प्रोरेटा का मतलब है कि हमारा जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास रह जाता है, उसको वो अगले कुछ कॉल में एडजस्ट कर देती है ना। ये क्या हो जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी कंपनी के पास में, है ना। करंट लाइबिलिटीज में हम लोग पढ़ के आए ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी थी वीडियो एक भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीछे का, नहीं भेज दिए, देख लेना अपने आराम से, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने पढ़ा ना कि इस तरह के अगर कोई एडवांस वगैरह पैसा आ जाता है तो कहाँ रखते हैं उसको, अदर करेंट लाइबिलिटीज में। शॉर्ट टर्म है क्योंकि हमको अगले 2-3 महीने में या जो भी होगा साल भर के अंदर जब भी कॉल होगा तो उसको एडजस्ट कर देना पड़ेगा। तो प्रो रेटा हमारा एक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। WB में भी पिछले साल हम बोल रहे थे बच्चों को कि पढ़ लो पढ़ लो, न बोला तो बच्चे हमको बोलते थे क्या सर पढ़ लो और आता ही नहीं है।
है ना, WB में आता ही नहीं है। बोले कहीं लिखा नहीं है स्कोप पे कि नहीं आता है, और एग्जाम में आ गया। बोल रहे सर हम लोग नहीं कर पाए। तो कर नहीं पाओगे, कारण है कि तुमने उसको इग्नोर किया है। पढ़ाई हमेशा पूरा करा करिए। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रो रिटर्न रिजेक्शन अलॉटमेंट एंड रिजेक्शन बेसिस, और कभी कभी क्या होता है थोड़ा रिजेक्शन कर देता है, थोड़ा फुल्ली पेड अप कर देते हैं, मतलब पूरा एप्लीकेशन रिसीव कर लेते हैं, या पढ़े कि 10,000 लोगों को पूरा दे दिया, इनको इतना दिया, इतने लोगों को रिजेक्ट कर दिया, तो कॉम्बिनेशन में भी आ सकता है, नो डाउट्स इसमें। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब आप समझते हैं कि हमने जितना किया है, जितना हमारा क्राइटेरिया था 90% का, उससे भी कम आ गया। तो ऐसा कम आ जाने के बाद में क्या होता है, हमारा रिजेक्शन हो जाता है। कंपनी अलॉट ही नहीं करती। कंपनी कहती भाई हमें काम करने के लिए, हमारे प्रोजेक्ट के लिए इतने करोड़ की आवश्यकता है, अगर हम इतना एप्लीकेशन आया हम कर देंगे, मेरे प्रोजेक्ट का पैसा ही नहीं आएगा तो हम लेके करेंगे क्या, फिर तो हम उसी जगह पड़े रहेंगे। लेकिन आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि कभी भी कंपनी का अंडर सब्सक्रिप्शन होता ही नहीं है। कारण आपको पता है कि हम अंडर राइटर्स उसमें बीच में खेल दिखा देते हैं अपना, और झूठ मूठ का पब्लिक को हाइप बनाते हैं। मतलब जो बड़े बड़े, जैसे मान लो हम शेयर के थोड़े जानकार हैं, हम वैसे भी जानकार नहीं है, मान लो हम थोड़े जानकार हैं, तुम लोग मेरे नीचे 10-15 लोग, 20 लोग जो भी हो, तो उन लोगों ने पूछा सर कौन सा शेयर खरीदे, हमने, मेरे पास तो ऑप्शन है, बोल दे खरीद लो गोलगप्पा कंपनी का, जो है ना 10 पाल भट्टी वाला, तो हाइप बढ़ा देते हैं। तो बच्चे बढ़ा, भाई हम बोल रहे हैं तो विश्वास है तो ले लिया, अब नुकसान भी हो तो क्या हो गया। अभी जैसे एक मेरी फ्रेंड है दिल्ली में, तो बोली कौन सा शेयर ले पाऊँ, कोई बताओ। तो हम बोले हमने अभी SBI का लिया, SBI का दाम गिर गया है। तो वो 860 रुपए गया था, गिर के 793 रुपए आया था, हमने 793 में पकड़ लिया। तो वो बोले कि कितना ले ले, बोले ले लो जितना तुम्हारा औकात है ले लो भाई, अपने औकात के हिसाब से। तो 4 लाख रुपए का खरीद लिया। अब दूसरे दिन वो घटना शुरू हो गया, 440 रुपए, 44 रुपए कोट कर रहा है, अभी 744 रुपए कोट कर रहा है ना। वो जिस दिन ली उसके बाद वाले दिन 810 गया, तो बोली हाँ ठीक है बढ़ रहा है। 792-93 में पकड़ा था, अब वो गिर के आ गया 744, फ्राइडे को 744 में बंद हुआ है। अब वो गिरेगा, अगर गिरता जाएगा तो गिरने, तो मेरा क्या दिक्कत है, मेरा कोई दिक्कत नहीं भाई। हमारे शेयर में वही पैसे लगाए जाते हैं जिनका आइडल पड़े हैं आपके पास। उसके बहुत ज्यादा कि मम्मी का ऑपरेशन कराना है वो लगा दिए शेयर में, ऐसा नहीं करना कभी भी। शेयर में वो पैसे लगाए जाते हैं जिनका हमें अगले 4-5 साल तक यूज नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि शेयर का काम करके आप घर का खर्चा नहीं चला सकते। ये नहीं सोचना कि यही मेरा काम है, पापा दुकान में जाएंगे हम शेयर का बाजार खोल के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। शेयर से बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं आती, लोगों के दिमाग में रातों रात अमीर बन जाएंगे। तो मेन खेल यहाँ पे क्या है, कैपिटल का है। अगर शेयर से ही सब कुछ अच्छा होता तो धीरू भाई अंबानी के जो बेटे लोग हैं, वो लोग धंधा इतना बड़ा बड़ा नहीं करते, और शेयर में उतना पूंजी लगा देते, दूसरे दिन निकाल लेते, फिर डाल देते, फिर निकाल देते। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का कोई मतलब निकलता नहीं। तो शेयर वगैरह से बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, शेयर ट्रेडिंग नहीं करना है। शेयर ट्रेडिंग तब करना है जब आपके पास एनफ मनी हो, आइडल मनी हो, और बल्क में कैपिटल हो। कैपिटल जब बड़ा हो तब वहां पे थोड़ा समझ में आएगा। 5 लाख लगाएंगे और 5 लाख लगा करके महीने 2 महीने में 10,000 रुपए 15,000 रुपए का कोई रिटर्न ही नहीं है, इसको रिटर्न बोलते हैं। ये तो ऐसे ही आप नॉर्मल धंधा पानी करते 2-2.5% कमाई लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये शेयर वगैरह में वो लोग घुसे जिनको पास अच्छा कैपिटल है। 2-4-5 लाख वाले ना घुसे, नहीं तो अपना घर खराब करके चले आएंगे, और अपना समय कितना खराब करेंगे वो तो छोड़ ही लो। और मन में एक आदत बन जाती है ना कि आज नहीं कल बढ़ा लेंगे, आज नहीं कल बढ़ा लेंगे, तो ये गलत चीज होती है। अंडर सब्सक्रिप्शन कभी होता ही नहीं है। लेकिन हाँ एक क्राइटेरिया, एक ऑप्शन है, मतलब एक टॉपिक है, तो अब बात कर लिया इस पे। यहाँ लिखा है, पढ़ देते हैं क्या लिखा है। व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड टू द पब्लिक, the share are said to be under subscription. In case of under subscription, accounting entries are made on the basis of share applied for, since allotment is not made in full to the all and the applicants. हम पे रिजेक्ट कर देते हैं सबका, रिवर्स एंट्री करके वापस कर देते हैं। इशू ऑफ शेयर ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये हमारा एक अलग से टॉपिक था। इशू ऑफ शेयर अंडर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन का मतलब आप लॉ में भी पढ़े हैं थोड़ा थोड़ा। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, हम जिसके बदले में कुछ पाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अदर देन कैश में क्या होता है, कभी कभी हम वेंडर्स को देते हैं। वेंडर मतलब क्या होता है, जिनसे हम गुड्स के अलावा कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है ना। गुड्स को जिससे हम गुड्स खरीदते हैं उसको तो सप्लायर कह लेते हैं, क्रेडिटर्स बोल देते हैं। यहाँ वेंडर्स का मतलब है अदर देन गुड्स, जिनसे हम खरीद रहे हैं। मशीन खरीद ली, कुछ भी खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, तो उनको जब शेयर देते हैं, एक तो प्रमोटर्स को देते हैं, एक बिजनेस खरीद लेते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स को पार पे प्रीमियम पे इश्यू करते हैं। इश्यू ऑफ शेयर टू द प्रमोटर्स, प्रमोटर्स कौन होते हैं, बिजनेस को जो प्रमोट करते हैं
उनके बिजनेस चलाने वाले। अ प्रमोटर इज वन हु अंडरटेक्स टू फॉर्म अ कंपनी, जो एक प्रमोटर है जो कंपनी को कंस्ट्रक्शन बनाता है, ठीक है, विथ रेफरेंस ऑफ द गिवन पर्पस, और ये बता करके भाई किस कारण से कंपनी बना रहे हैं, ऐसे ही मन में शौक बना कंपनी बना लेंगे, ऐसे नहीं। नेसेसरी स्टेप टू, वो सारी बातें बता करके बताए। तो इसमें फॉर्मेशन एक्सपेंसेस मान लेते हैं, जब हम प्रमोटर्स को देते हैं तो ये हम उसको क्या कर देते हैं शेयर दे देते हैं। अच्छा, इंटरनल पार्टीज जो होते हैं, ये प्रमोटर इंटरनल पार्टी है, मतलब ज्यादातर कौन होगा, जो उसका मालिक होगा, है ना, फॉर्मेशन है, तो उनको तो अंदर का सारा बात पता होता है कि क्या हमारा कंपनी चल रही है नहीं होती है। तो उसमें ना बहुत एक्ट में बहुत सारी बातें बताई गई कि प्रमोटर डायरेक्ट इतना शेयर नहीं खरीद सकता, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो सारा वोटिंग राइट्स उसको आ जाएगा, उसको पब्लिक को ऑफर करना पड़ता है, अगर वो नहीं लेती है तब वो लेता है। सब जो वारंट वगैरह है ना, तो पब्लिक को ही ऑफर करना, ऐसा नहीं, जैसे शेयर वारंट्स है ना, या ईशॉप पढ़ते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय ऑप्शन स्टॉक, क्या, तो उसमें क्या करते हैं, पहले वो पब्लिक को ऑफर करते हैं कि अगर वो नहीं लेती है, राइट टू इशू, राइट्स बेचते हैं अपने, तो जब वो नहीं लेते हैं तब ये प्रमोटर्स लोगों के पास सेकंड ऑप्शन बनता है कि आप ले लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि आप ले लीजिए, सारा राइट्स आपके पास आ जाएगा। अब राइट्स अगर आपके पास आ गया तो कोई भी डिसीजन लेना है तो आप ही लोग बैठ के डिसीजन लेते चले जाएंगे, है ना। तो पब्लिक को, तो हम लोगों को भी, तो जैसे हम मान लो, हम तो बहुत 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 छोटे शेयर रखते हैं, 10 50 20 100 पीस ऐसे रखते हैं, फिर भी मैसेज आता है कि इतने तारीख से ये है, ये एजेंडा था, आप ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं। तो अगर हम तो कभी किए नहीं, क्योंकि मेरे एक वोट से कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन देना चाहिए, उसे सीखने के लिए देना चाहिए। साइट का लिंक रहता है, लिंक पे जाएंगे, आपको दिखेगा वहाँ वोटिंग राइट दिखेगी, एजेंडा लिखा रहेगा, आप अपना हाँ ना क्या आपका है उस पर आप करके आगे सबमिट करेंगे तो वो काउंट होता है। तो मान लो मेरे पास 100 200 शेयर हैं, जिनके पास लाखों में शेयर है, उनके शेयर का तो वो मतलब उनका डिसीजन मेकिंग में तो उनका वैल्यूएबल बात बन जाएगी ना। तो इसलिए आप शेयर खरीदेंगे तो आपको भी आएगा, इक्विटी शेयर जब भी आप खरीदेंगे तो आपको भी, कोई अगर मीटिंग वीटिंग होती है, कोई डिसीजन लेना है, तो आपको भी मैसेज आएंगे। इशू ऑफ शेयर अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स को हम शेयर इशू कर देते हैं, कमीशन जो होती है उनकी कमीशन जो होती है उनको हम कैश फॉर्म में दे देते हैं। कभी कभी, कभी कभी क्या होता है कि उन्होंने मेरा शेयर जितना कहा था, और ये कहा था हमेशा कि अंडर राइटर से कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो पूरे पे बनता है, ये बताया था ना आपको कि जैसे मैंने 1 लाख शेयर हमने इशू किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट 50,000 या 10,000 या 20,000 पे नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा किस पे बनेगा, जितना इशू किया है उतने पे बनेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर कहेगा भाई तुम भी छोड़ रहे हो और हम भी अपने, तुम्हारे पास कोई एप्लीकेशन आएगा, अगर कहोगे नहीं ये हमारा वाला है, फिर हम कहेंगे नहीं नहीं ये तो हमारा वाला है, तो मेरा कमीशन ही कट जाएगा। तुम कहोगे 70,000 आ गया, 30,000 जो नहीं आया वो तुम्हारा वाला नहीं आया, हम कमीशन नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा किस पे बनता है, फुल पे, हमेशा। अब कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है उसका कमीशन ज्यादा आ जाए, है ना, और हमको कैश में देना पड़ जाए। कभी कभी कब होता है कि वो कम एप्लीकेशन हुआ, बाकी जो बच गया वो शेयर उसी को लेना पड़ेगा, बताया ना ये तरीका। या अंडर राइटर ये गारंटी ले रहा है ना कि हम आपका पूरा करवा देंगे, अगर वो नहीं करवा पाता है तो क्या करेगा भाई, आपको बोलेगा कि ठीक है वो शेयर हमको दे दीजिए। अब शेयर उसको देंगे अगर हम, तो हो सकता है वो शेयर का प्राइस, हमको पैसा मिलना चाहिए, अब वो पैसा उसके कमीशन से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो अगर कैश लेना भी हो सकता है, देना भी हो सकता है। तो ये एंट्री होती है कि हमें एक ऑप्शन में रखना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल में जहां कैश लिखते हैं वहां अंडर राइटर का नाम भी लिख लेते हैं, तो इस तरह से काम बनता है। अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट तुम्हारे इतना डिटेल में नहीं आएगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, जब हम जैसे मान लो इतना डिटेल में हमने जो बताया इतना डिटेल में आएगा नहीं, वो क्या होता है, मान लो अंडर राइटिंग कमीशन आ गया, तो आप एंट्री क्या लिखेंगे, अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस टू अंडर राइटर, और फिर अंडर राइटर को आप क्या देंगे, कैश देंगे या शेयर देंगे, तो मान लो हम शेयर दे रहे हैं तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आप शेयर दे देंगे, ठीक है ना। ऑन ट्रांसफरिंग अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस, अच्छा अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस जो होता है या शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं, किसी किसी सवाल में आपने रटा रटाया सवाल बनाया है, सवाल रटा रटा बनाया है कि भाई कैपिटल रिजर्व बना, कहाँ बात खत्म हो गई। सवाल में अगर कहीं ये लिखा है कि शेयर इशू एक्सपेंसेस इतना है, तो वो कहाँ ले जाएंगे, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस की एंट्री क्या बनेगी, शेयर इशू एक्सपेंसेस टू बैंक, और इस शेयर इशू एक्सपेंसेस को हम कहाँ राइट ऑफ करेंगे, कैपिटल रिजर्व से, क्यों पीएल में, पीएल से, या कैपिटल, कैपिटल है तो वहां भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है, अगर आपके पास पैसा पड़ा है कैपिटल रिजर्व में, हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा पड़ा है कैपिटल रिजर्व में पड़ा है, तो वहां से भी नहीं बचा तो जनरल रिजर्व से, जनरल रिजर्व नहीं बचा है तब पीएल से। और यहाँ पे फाइनली वो एसओपीएल में ही जाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू अंडर राइटिंग कमीशन, कॉल्स इन अरियर क्या होता है, तुम्हारा प्रश्न था,
कि कॉल्स इन अरियर क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझा दीजिएगा। कॉल्स इन अरियर क्या होता है, हमने इंस्टॉलमेंट मांगा है, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट, समझ रहे बात को, हमने इंस्टॉलमेंट्स मांगा है और जो शेयर होल्डर हैं वो इंस्टॉलमेंट देने में फेल कर गए, डेट जो थी उस डेट में फेल हो गए, तो इसको कंपनी की तरफ से ये एक तरह की एसेट है, उनको भाई उनको मिलना है, और तुम्हारे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। तो अंडर राइटर कर रहे हैं, तो शेयर जो कंपनी है वो तुम्हारे ऊपर में एक नोटिस भेजती है कि भैया आपका इतना रुपया कमीशन है, अरे इतना रुपया आपका शेयर का ये वाला इंस्टॉलमेंट बाकी है, आप उसको भेज दीजिए। आप उसको इग्नोर करते हैं, है ना, तो कंपनी के पास में एक राइट आ जाती है कि वो आपको एक और नोटिस भेज देगी कि आप इतनी तारीख के अंदर दे दीजिए विथ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट लगाएगी, अभी तक आपने जितने भी सवाल किए उस पर इंटरेस्ट नहीं पड़ा है, इंटरेस्ट लगाती है, जो भी रेट होगा वो कंपनी एक्स के लगाएगी रेट, इंटरेस्ट इतना महीने का आपका इतना ब्याज है, लगाइए लगाइए। आप अगर नहीं देते हैं तो वो लास्ट में नोटिस भेज करके क्या करेगी, आपका शेयर फॉरफिट कर लेगी। तो कॉल्स इन अरियर कंपनी के दृष्टि से क्या है, एक एसेट है, अक्रूड है ना, बाकी है। ये कहाँ लिखेगा, अदर करेंट एसेट में दिखेगा, कहाँ दिखेगा, अदर करेंट एसेट में दिखेगा, है ना। तो कॉल्स इन अरियर, और वैसे ये कहाँ रहता है, ये नोट्स अकाउंट्स में हम लोग घटा के दिखाते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में घटा देंगे कि इतना पैसा हमने मांगा तो है लेकिन मिला नहीं, हम 10 लाख मांगे थे 2 लाख मिला नहीं, 8 ही लाख प्राप्त हुआ है। तो शेयर कैपिटल में उसको कैपिटल तो नहीं बना सकते 10 लाख, क्योंकि 2 लाख तो अभी मिला ही नहीं है। बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट डिस्क्लोजर द बैलेंस शीट, ये बात लिखी है कि हमने क्या करते हैं, ओपनिंग बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट्स इन द मेथड, तो हम एक डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, इसको हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और बैलेंस शीट में भी कहाँ, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो ये भी हम आएंगे सवाल में, कॉल्स इन अरियर आएगा तो उसमें देख लिया जाएगा। विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर, अगर कॉल्स इन अरियर हम नहीं खोलते तब क्या होता है, ये मेथड हमने नहीं पढ़ाया था, अब याद है आपको कि हमने कहा था कि जब कॉल्स इन अरियर होगा तो आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोलेंगे, है ना। और वो क्या करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट मत खोलिए, ठीक है ना। एक मेथड और भी है, वो हमने इग्नोर किया था कि उसको जरूरत नहीं होता, कि बहुत लोग बड़े क्लास में जाएंगे ना, आप कॉल्स इन अरियर मेथड खोल के आप करते हैं, आपको पता है ना, इसलिए आपका गलत नहीं है। स्कूल वाले अगर वैसा पढ़ाए होंगे कि कॉल इन अरियर खोलते ही नहीं है, जितना पाया उतना रहेगा, जो डाउट्स है वो कॉल से उसमें पड़ा ही रह जाता है, तो वो मेथड आप नहीं करना, परेशान होंगे। हम जैसे सिखाए हैं एकदम सरल तरीका, जो पाया है वो क्या बैंक में ले लेना, जो नहीं पाया है वो कॉल इन अरियर में ले लेना, ये एक मेथड है। और मेथड होता है जिसमें हम कॉल इन अरियर अकाउंट नहीं खोलते, तो वो आपको अभी उतना ज्यादा नया मेथड को सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे बड़े सीए वगैरह में जाएंगे तो बीकॉम में फिर आपके सेकंड ईयर में ये शेयर वगैरह आएगा। आप बीकॉम ना बिना ट्यूशन के पास कर सकते हैं, बीकॉम बिना ट्यूशन के पास कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। देखो बहुत रेयर कम लोग ऐसे होते हैं, हम अपना ये हम ऐसे हैं इसलिए नहीं बोल रहे, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको सही बात बताएंगे। और नहीं तो सबको क्या करना है भाई, अगर तुमको बता दे अरे बीकॉम बहुत टफ है पढ़ना ही पड़ेगा, तुम पता चला फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे हो उसमें वही डिप्रीशिएशन पढ़ा रहे हैं, वही बीआरएस पढ़ा रहा है, वही जनरल लेजर ट्रायल बेस, तुम बोलोगे पागल हो क्या, यहाँ बॉस बन के बैठे सब कंपनी फॉर्म कर दिया तो तुमको जनरल लेजर सिखाया जा रहा है, बोला नहीं सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं, पूरा सेमेस्टर ऐसे ही पार हो जाएगा, तुमको लगेगा 700 रुपए करके 800 रुपए करके अगर कोई फीस लिया होगा, कम से कम फीस, बंगाल में यही फीस चल रही है, दिल्ली वगैरह में तो और तेज है, तो 8 छक्के 48 5,000 रुपए आपने जनरल लेजर को रिवीजन करने में दे दिया, और ऐसे वो हर सेमेस्टर लेंगे। दूसरे सेमेस्टर में जाओगे तो वहां पार्टनरशिप पढ़ाएंगे जो आप पढ़ के गए हैं, तीसरे सेमेस्टर में जाओगे तो शेयर वगैरह पढ़ाएंगे, चौथे सेमेस्टर में जाओगे तो फिर थोड़ा सा रेशियो पढ़ा देंगे, मतलब पता चलेगा 11-12 का सिलेबस ही उतना ही पढ़ाएंगे, गारंटी इनको लिख के देते। डब्ल्यूबी वालों को शर्म आना चाहिए, अपना सिलेबस ठीक करना चाहिए, जो 11-12 में बच्चे पढ़ के गए वही चीज फिर दोबारा बीकॉम में पढ़ाए जा रहे हैं, और उससे तेज भी नहीं पढ़ा रहे। हम कह रहे 12वीं का बच्चा बीकॉम का एग्जाम आराम से दे सकता है, जो चैप्टर वो 12वीं तक पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ाते वो, तो ये उनको शर्म आनी चाहिए, वो उनको चाहते ही नहीं कि आप पढ़े लिखे बने, तो इसलिए उन सब चक्कर में पढ़ना ही नहीं, ये सब ट्यूशन व्यूशन लेना ही नहीं, और जितना उनको पढ़ाना है यूट्यूब पे बहुत टीचर अवेलेबल है जो करा देंगे, समझ में आया ना। तो उन सब चक्कर में पढ़ना। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, हम ज्यादा दे देते हैं, अगर 1 महीना पहले हमने पैसा दे दिया तो वो हमको इंटरेस्ट हमको देते हैं, तो जब इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात में, अब हमें इंटरेस्ट लेना है अपने शेयर होल्डरों से, तो ये मेरे लिए क्या है, इनकम है, और शेयर होल्डर मेरे लिए क्या हो जाएंगे, एसेट हो जाएंगे, डेटर बन जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स, ठीक है, ये मेरे लिए इनकम है। और जब देना होगा तो उल्टी एंट्री कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, है ना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स टू शेयर होल्डर, बस ये पेमेंट कर देंगे, बस हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करेंगे अभी।
ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर के बारे में पता है आपको। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब कंपनी फॉरफीच कर लेती है। कंपनी जब फॉरफीच करती है तो चार बातों का कैलकुलेट करती है। ध्यान से सुनना, फॉरफीचर जब होती है तो कंपनी चार बातों का कैलकुलेट करती है। कॉल्ड अप कैपिटल, हमने कितना मांगा है, पेड अप कैपिटल, उन्होंने कितना दिया है, कितना बाकी है, और प्रीमियम के नाम पे कितना बाकी है। ये चार बातें। प्रीमियम के नाम पे कितना अरियर है, केवल इस बात का पता लगाते हैं। कितना दे दिया है, जो दे दिया है वो तो कैपिटल रिजर्व में हम डाल दिए हैं, उसको फिर अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम, हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं तो मतलब वो क्लास की बात कर रहे हैं, आप कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम में डालते हैं ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में हम डाल चुके हैं, वो तो रिफंड नहीं होता और वो मेरा कमाई हो चुका है, वो हम नहीं देखेंगे। जो अरियर है, जो झूठ मूठ का हमने ट्रांसफर कर रखा है, उसको कैंसिल करते हैं। याद है, तो ये ध्यान रखना है। फॉरफीचर में क्या करते हैं, वो शेयर, उनकी अधिकार उनका रद्द हो जाता है, वो शेयर हमारे लिए फिर से ताजा हो जाता है, और फिर उसको हम क्या करते हैं, फिर से किसी दूसरे पार्टी को इशू करते हैं। जो बाद में इशू करते हैं इसको री इशू ऑफ शेयर्स बोलते हैं। री इशू का मतलब है कि पहले ये शेयर झूठा हो चुका है, कोई खा चुका है, छू दिया है, अब ये पूरा पैसा नहीं पाया, तो इसको हम री इशू करते हैं। री इशू करते समय हमने ये बात ध्यान में रखनी होती है कि हमें डिस्काउंट देना पड़ जाता है। कभी कभी कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी कितनी दूर तक डिस्काउंट देती है, जितना वो पर शेयर कमाई है। मतलब अगर हमने एक शेयर 10 रुपया में इशू किया था और वहां पे 4 रुपया पर शेयर कमाए हैं, तो री इशू करते समय हम मैक्सिमम 4 रुपया ही डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे और जरूरी नहीं है कि डिस्काउंट देना है। मेरे कंपनी का भाव अच्छा है तो हम बाद में री इशू भी प्रीमियम में कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए ये री इशू करते समय आपको ध्यान रखना होगा, जब री इशू आप करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि पेड अप कैपिटल वो कितना ले रहे हैं। पेड अप कैपिटल मतलब क्या इनसे फिर बाद में कोई इंस्टॉलमेंट माना जाएगा या यही हिसाब क्लियर किया जाएगा। तो सवाल में कभी कभी लिखा रहता है फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है कि अब इनसे बाद में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं मांगा जाएगा। मान लो 10 रुपए का शेयर है और 7 रुपए में री इशू कह रहे हैं कि फुल्ली पेड अप, इसका मतलब है 10 रुपए की चीज हम 7 रुपए में दे रहे हैं। इसका उल्टा अर्थ ये निकाल लो कि 3 रुपए में डिस्काउंट दे रहे हैं। बात पकड़ में आ रही है? हाँ? तो री इशू करते समय आपको हमेशा देखना होगा पेड अप कैपिटल कितना ले रहे हैं, यानी कैपिटल में कितना ट्रांसफर करवा रहे हैं। अगर वो बोले कि हम 9 रुपया पेड अप कैपिटल ले रहे हैं और 7 रुपया इशू कर रहे हैं, इसका मतलब 1 रुपया एक इंस्टॉलमेंट बाद में कभी मांगा जाएगा। और मेरे कैपिटल में आज कितना जाएगा, 9 रुपया, और कैश में कितना जाएगा, 7 रुपया, तो 2 रुपया कहाँ जाएगा, डिस्काउंट है। और ये डिस्काउंट की पूर्ति हम कहां से करते हैं, शेयर और फीचर अकाउंट से। ध्यान में रखना इस बात को, क्योंकि हमको बड़ा आपका ये चैप्टर भूलना स्वाभाविक है, क्योंकि ये चैप्टर आप 6 महीना पहले पढ़ के आए हैं, 6 महीना पढ़े हैं और ये सब भूल गए हैं। अभी जब हमने बताया इतनी बातें तो अब सारा बात रिकॉल हो गया ना। तो भूलना स्वाभाविक है, मेरे लिए स्वाभाविक है कि हम अगर कोई चैप्टर पढ़ के छोड़ दें अगर 10 साल, तो फिर भूल जाएंगे हम। ये तो रेगुलर हर महीने हर साल पढ़ा रहे हैं, इसलिए मेरे दिमाग में रहता है। क्योंकि देखो संस्कृत में कहावत है कि विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा हमेशा योग से होती है, अभ्यास से होती है। योग का अर्थ ही है अभ्यास। अभ्यास जो नहीं करेंगे वो धूल मिट्टी जम जाएगा। जितना लेट से अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा धूल मिट्टी झाड़ना पड़ेगा। रेगुलर अभ्यास करते हैं तो हो जाएगा। अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी परेशान होते हैं, अच्छा ये तो मेरे दिमाग से निकल गया था, हो जाता है। मौसम देख के हंसी, ये भी भेजी थी मैं ऐसे एग्जाम के दिन पहले कि सर ये क्या हो रहा है, बोले ऐसा, तो बोले ओहो मेरे दिमाग से निकल गया था। ठीक है कोई बात नहीं, निकलता रहता है, ये अभ्यास से ही करते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। अब मेरा मन है पहले आप जैसे कहेंगे वैसे हम रिवीजन शुरू करेंगे। ये तो एक पूरा हमने बांधा कि ये आपका सिलेबस है, अब आप जहां से बोलेंगे वहां से हम करेंगे। मेरा मन पहले है कि सबसे पहले हम ये एक सवाल सिखाएं। ध्यान से सुनो मेरी बात। मेरा मन है पहले हम सबसे पहले ये सवाल सिखाएं जो WB में भी आता है, CBSE में भी आता है, ICSE में आता है, कि पूरा सवाल नहीं बनाना है। आपको कुछ डेटा देंगे, उनमें वो कहेंगे कि इतना कॉल्ड अप है, इतना पेड अप है, आपको शेयर के फॉरफीचर की एंट्री करनी है और री इशू की एंट्री करनी है। 4 नंबर का ये देते हैं, किसी में 3 का होगा, किसी का 4 होगा। इसमें 3-4 एंट्रियां बनती हैं और हो जाता है। अगर आपका भी कुछ पूछना है तो पहले आप पूछ लीजिए, फिर उसके बाद हम शुरू करें तो फिर आपका बात बनेगा। ठीक है, तो इसको 2 मिनट रोक दो, सब लोग अपना अपना डाउट्स निकाल लो। ये देखो अरिहंत का भाई इन्होंने आई सक्सीड खरीदा है, ठीक है ना, हम दिखा दे रहे हैं। जिनको खोजना होगा यहाँ से भी खोज लेना, बाकी डिस्क्रिप्शन में तो हम डाल ही देंगे, क्वेश्चन हमारे ग्रुप में डाल ही दे रहे हैं, तो वैसे ही एज इट इज लगा भी देंगे। इसमें है जो भी है पेड प्रमोशन नहीं है, हमारा काम बन जाए। 23 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हो कि 2 वाला? 1 देखो, 21 का क्वेश्चन नंबर, अब बुक थोड़ा बंद रखो, जो क्वेश्चन चल रहा है उसको देखो, है ना, तुम्हारे ग्रुप में भेजा है, रोटेट करके आराम से देखो।
अब पढ़ते हैं इसको, देखते हैं, आप मेरी सहायता करेंगे, सारा चीज आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं तो आप बता सकते हैं। लजल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स। इन्होंने 2 लाख इक्विटी शेयर्स को 10 रुपया करके, जिसकी पार वैल्यू है 20% प्रीमियम यानी 12 रुपया में छोड़ रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे पैसा लेंगे, 5 रुपया एप्लीकेशन लेंगे, 4 रुपया हम अलॉटमेंट में लेंगे और उसी में हमारा प्रीमियम है, यानी 2 रुपया कॉल का है और 2 रुपया प्रीमियम का है, मतलब 2 रुपया तुम्हारा शेयर का है, 2 रुपया प्रीमियम का है। बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और तीसरे इंस्टॉलमेंट में ही पूरा बाकी पैसा ले लेंगे। तो कितना बच गया? 5 2 7 3 रुपया, 3 रुपया वहां से ले लेंगे। बंद करो गेट। पब्लिक अप्लाइड फॉर 3,20,000 शेयर। बाप रे बाप, 2 लाख शेयर हमने छोड़ा था और ओवर एप्लीकेशन आ गया है, तो प्रोरेटा होने का चांसेस है। देखते हैं आगे क्या करते हैं। आउट ऑफ विच एप्लीकेशन 20,000 शेयर वेर रिजेक्टेड एंड शेयर्स वेर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। मतलब 2 लाख पे 3 लाख, 2 3 का 3 2 का रेशियो हो गया। जब आप रेशियो निकालेंगे प्रोरेटा में तो हमेशा एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट निकालेंगे, अलॉटमेंट टू एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, यही तरीका है, ठीक है ना। बाकी वैसे तो रट्टा रटाया कोई चीज नहीं होता है, आपको पता है, आपके दिमाग में है। तो हमेशा एप्लीकेशन अलॉटमेंट पूरी दुनिया करती है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना। आप अपना अलग से मत बोलना कि हम अलग करते हैं, ऐसा नहीं। तो कह रहा है कि 3 लाख ऑन द रिमेनिंग एप्लीकेशन। कविता कोई एक शेयर होल्डर है, एन एप्लीकेशन इन्होंने किया है 15,000 शेयर का, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। वो अलॉटमेंट में फेल हो गई और कॉल में फेल हो गई। हर शेयर वेर फॉरफिटेड, उनका शेयर हमने फॉरफिट कर दिया, बस फॉरफीचर तक की एंट्री करनी है। हम इसमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, री इशू वगैरह भी दिखा देंगे, है ना। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। एकदम टिपिकल ऐसा ही सवाल आता है, एकदम टिपिकल। मतलब क्या है कि वो जब एप्लीकेशन की है तो उसका कुछ पैसा रह गया है और अलॉटमेंट में उसका जितना भी ड्यू बन रहा है वो पूरा अरियर नहीं कर रही है, वो थोड़ा सा बच जाएगा और कॉल में पूरा पूरा अरियर हो जाएगा। इस तरह के सवाल आएंगे। तो आइए चलिए इस सवाल को करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये पेज नंबर 26 है, ध्यान रखना, पेज नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट 1 है, ठीक है। इस तरफ दिखाना आदित्य। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कभी भी सवाल बनाएंगे शेयर का, पहले आप उसका चित्र बना लेंगे और चित्र बनाने से आपका काम हो जाएगा सरल। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमें एप्लीकेशन लेना है, अलॉटमेंट लेना है और कॉल लेना है, यही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। इन्होंने यहाँ पे क्या क्या रुपया बांटा है बच्चा? ये 5 रुपया कह रहे हैं, थोड़ा जूम कर लेना, 2 2 और यहाँ पे 3 रुपए, यही है ना। क्या हंसा? जूम करने बोले तो हंसा क्यों? छोटा, तुमको भी छोटा दिख रहा है, बड़ा कर दें? चलो बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत। आप हमारे मालिक हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे 5 रुपए, यहाँ पे 3 रुपए, 2 + 2 है ना, ठीक है, 2 + 2 है और यहाँ पे 3 है, ये बैलेंस से निकाल लिया हमने। अब ये कह रहे हैं कि हमने टोटल 2 लाख इक्विटी शेयर, ये इतना दूर हम रफी करेंगे पूरा, है ना, उधर हम शेयर का वो एंट्री लिखेंगे। इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन आया 2 लाख और हमने ऑफर किया था 2 लाख, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन 320 आ गया। 3,20,000 में सबसे पहले इन्होंने कहा है कि 20,000 रुपया, 20,000 शेयर होल्डरों को हमने कुछ भी नहीं दिया, यानी ये रिजेक्ट हो गया। और 3 लाख एप्लीकेशन है, ये 3 लाख पे एप्लीकेशन पे हमने 2 लाख का, तो 20,000 रिफंड हो गया ना। तो मेरे पास टोटल एप्लीकेशन जो था वो 3,20,000 का हो गया और टोटल अलॉटमेंट जो था वो 2 लाख का हो गया। और यही 3 2 पे हमने क्या किया है, 3:2 का हमारा रेशियो बना है। ओके। कविता नाम की कोई लड़की है जिन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट और एडवांस, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये आपको पता है ना। एप्लीकेशन प्रोरेटा में ऐसे ही बनता है, पढ़ाए पहले से, फिर से यहां समझो। तो कविता नाम की एक लड़की है, इसने क्या किया है, इन्होंने अप्लाई किया है, आउट ऑफ इच हो गया कविता, जिन्होंने एन एप्लीकेंट फॉर 15,000 शेयर, इन्होंने अप्लाई किया था 15,000 शेयर। तो 15,000 शेयर किया था, अलॉटमेंट का पता नहीं हमने कितना शेयर दिया, वो निकालेंगे हम, और कितना एडवांस हुआ वो भी निकालेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे। तो इन्होंने कहा है, ध्यान से सुनो, अलॉटमेंट कितना हुआ, अलॉटमेंट टू कविता, कविता को हमने कितना अलॉट किया था, कैसे निकालेंगे, सिखाए थे। जो चीज निकालना है, बोलो, जो चीज निकालना है वो ऊपर रहता है, इन दोनों रेशियो में जो निकालना होता है वो ऊपर रहता है। तो हमें निकालना क्या है, अलॉटमेंट।
तो यानी यहाँ रेशियो बढ़ेगा 2/3 और ये बैठेगा 15,000। यानी उन्होंने 10,000 शेयर हमने उनको अलॉट किया है। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने चिट्ठी हमें भेजी कि अप्लाई किया था, आवेदन दिया था कि आप हमें 15,000 शेयर दीजिए, लेकिन हमने उनको केवल कितना दिया? 10,000। यानी ये कह सकते हैं कि 5,000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी 5,000 यानी 25,000 रुपया उनका मेरे पास निकल रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन ही किया ना। ये क्या गलत हो गया क्या? गलत तो नहीं है, सही तो है, तो क्यों ऐसा मुंह बना रही है? क्या हुआ, गलत है? चलो, एप्लीकेशन 5-5 रुपए करके एक्स्ट्रा है, यानी 25,000 एक्स्ट्रा है। अब हम यहाँ पे केवल एक चीज सीख लें तो मेरा काम सरल है। हम कविता से पहले देखेंगे कि भैया कविता, ये बताओ कि तुम्हारा अलॉटमेंट में कितना ड्यू बन रहा है। अलॉटमेंट में अगर हम इनसे पैसा मांगेंगे तो कितना मांगेंगे? इनका कॉल्ड अप कितना होना चाहिए था? कॉल्ड कितना होना चाहिए था? हमारा 10,000 शेयर दिए, 4 रुपए मांगना है, तो 10,000 रुपया करके अगर इसमें 2 रुपया कैपिटल का और 10,000 शेयर पे 2 रुपया प्रीमियम का, यानी टोटल इनका 20,000 कैपिटल का और 20,000 प्रीमियम का बनना चाहिए था। यानी इनका बनता 40,000 रुपए। ठीक है, इनका पैसा मेरे पास 20,000 जमा है, यानी ये पूरा हो गया और खाली अरियर क्या रह गया? प्रीमियम का। यानी याद रखना कि कॉल का पैसा अरियर नहीं है, यहां पे कितना हो गया? प्रीमियम अरियर हो गया। प्रीमियम अरियर हो गया कितने रुपए का? 40,000। और कॉल का पैसा क्या है? कॉल ऑफ कैपिटल, जो इनका कैपिटल का कॉल है वो पेड है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अलॉटमेंट के बाद आएंगे कॉल पे। कविता का कॉल देख लेते हैं। कविता के कॉल पे क्या हुआ, यानी फाइनल कॉल पे हमने इनसे कहा कि आपके पास 10,000 शेयर है और केवल कैपिटल का 3 रुपया देना है, आपको यहाँ 30,000 रुपया देना है, और शी फेल्ड। तो यहाँ पे ये पूरा अरियर हो गया। क्लियर है बात को? अब सवाल को शुरू कर सकते हैं और आराम से कर सकते। बोलो। नहीं, ये दोनों मिला करके 40,000 और अच्छा ये 20,000, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये खाली 20,000 ही ड्यू रहेगा प्रीमियम का। अच्छा 25,000 है, तो ए सॉरी सॉरी, यानी यहाँ कहाँ दिमाग चला गया मेरा। 20,000 ये पूरा पे है और 25,000 में 5,000 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 15,000 प्रीमियम का ड्यू है। सॉरी मेरा गलती है, 25,000 पूरे पैसे मिले, ये हमको बहुत खुशी है कि तो मेरा गलती पकड़ लिए। अच्छी बात है, आपके भाई दिमाग में मेरे साथ साथ चल रहा है, मतलब बैल जैसा दिमाग नहीं है। अच्छा बात है, 25,000 मेरे पास अगर पूरा एडवांस है और अलॉटमेंट में मेरा टोटल 40,000 बन रहा है, तो ये 20,000 तो इन्होंने पूरा पूरा पे कर लिया, मतलब हमारा यहाँ से पे हो गया, और ये 5,000 पे हो गया, तो केवल ड्यू प्रीमियम केवल अरियर रह गया 15,000 और कैपिटल कुछ भी पूरा पेड है। ठीक है ना, तो जो पे हो जाता है उससे तो हमें चक्कर नहीं होता कुछ भी, जो बाकी रह जाता है वही काम करता है। ये पूरा डेटा हमने निकाल लिया। आइए सवाल को शुरू करते हैं। आप मेरे साथ जनरेटरी बोलेंगे और हम लिखेंगे धीरे धीरे, आराम से सोच सोच के लिखिएगा। सवाल में अगर डेट रहेगा तो डेट लिखेंगे, डेट नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। लिखने का काम अभी रुकोगे, प्रिंट भी तुमको मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। पहले मेरे साथ सवाल बनवा लीजिए, फिर उतार लेना आराम से, या लिख सकते हो अगर ऐसा है कि कंसंट्रेशन यहां रहे और लिखा भी आ सके तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एंट्री क्या होगी सीधी का? फुल लेंथ का सवाल अगर बनाएंगे तो हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास यही प्रोरेटा है, बस और कुछ नहीं होता प्रोरेटा में। बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर पे कितना? 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम पे हमने कितना पाया? 3,20,000 शेयर थे। 3,20,000 एप्लीकेशन आया था और 5 रुपए करके कितना हो गया? 16 लाख। कितना आया? 16 लाख रुपए हमारे पास एप्लीकेशन आ गया। जिस दिन आईपीओ को खुलने का डेट था उस दिन हमने क्या किया, इसको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हम एडजस्ट करते हैं सब जगह। आपको पता है ना ये पैसा कहां रखा रहता है, ये सब आप बचपन में बहुत पढ़ लिए हैं कि कहां रखा रहता है। ये कंपनी शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट में पड़ा रहता है ना। सबसे पहले रिफंड बताओ, कितने लोगों को हमने रिफंड किया बाई बैंक अकाउंट? कितने लोगों को रिफंड किया था? 20,000 लोगों को। 20,000 इंटू 5 रुपया है, 1,00,000। हमसे हमसे पैसा मांग रहा है 1,00,000 रिफंड हो गया। एप्लीकेशन कितने लोगों को हमने दिया उतने ही लोगों का शेयर में करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा?
20,000 शेयर के 5 रुपए करके ना, कैसे? कैपिटल 2 लाख का था। अच्छा 2 लाख शेयर हैं, तो 2 लाख अगर मेरे पास इशूड कैपिटल है तो 2 लाख पे 5 रुपए करके कितना आएगा? 10 लाख रुपया। ठीक है, अच्छा जी। और कितने पैसे हमने कह रहे हैं कि बाद में हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में, वो लिखो। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। कितना अलॉटमेंट में कितना आएगा? मेरे पास एडवांस कितना था? 10,000 शेयर था ना, नहीं 1 लाख। 1 लाख शेयर हैं, तो 1 लाख शेयर के 5 रुपए करके, यानी कि 5 लाख मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इतना दूर। आइए अब अलॉटमेंट मांगते हैं। अलॉटमेंट मांगते समय आप ये कभी ध्यान मत देना कि कितने लोग दे चुके हैं कितने बाकी है। ड्यू एंट्री हमेशा किस पे होती है? टोटल पे। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी मोहित? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना मांगेंगे? मेरे पास 2 लाख शेयर होल्डर हैं, इनसे 4 रुपए करके मांगेंगे, तो कितना मांगेंगे? 8 लाख रुपए अलॉटमेंट में। ठीक है, आप रफ में इसको दिखाना चाहते हैं तो दिखा भी सकते हैं, इतना मांगेंगे। और ये इसमें कैपिटल का पैसा कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना कितना जाएगा बताओ? क्यों चार, हाँ दोनों आधा आधा है, तो 4 लाख कैपिटल का पैसा है और 4 लाख प्रीमियम का पैसा है। ठीक है मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? हमने पाया कितना? सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। हमने कितना पाया? बैंक अकाउंट डेबिट। और फिर लिखेंगे कितना नहीं पाया? कॉल्स इन अरियर, अरियर अकाउंट डेबिट। और टू अपने कॉल को खत्म करेंगे। यही होता है कॉल्स इन अरियर को अकाउंट के मेथड से सॉल्व करना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि कैपिटल तो हम पहले ही ट्रांसफर कर चुके। अलॉटमेंट अकाउंट कितना भाई बताओ? बैंक में कितना आएगा इधर देख लेते हैं, इधर ध्यान से देखो, इधर दिखाना जरा। हम अलॉटमेंट का पूरा हिसाब कर रहे हैं, इधर कर देते हैं। चलो इधर थोड़ा भी हमें काम लगेगा तो हम इसलिए कर दे रहे हैं। यहां पे ना हम अलॉटमेंट का ड्यू देखते हैं, अलॉटमेंट का हिसाब किताब देखते हैं। अलॉटमेंट में कितना पाए, अलॉटमेंट में कितना रिसीव हुआ, कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे पास 2 लाख शेयर होल्डर हैं और इनसे हमने 4 रुपए करके मांगा था। अगर कोई लफड़ा नहीं होता तो हम 8 लाख पाते। ठीक है ना। लेकिन इसमें कविता है, कविता ने क्या किया है? उनके पास 10,000 शेयर है ना, 10,000 शेयर होल्डर है, और इन्होंने कविता का एडवांस, सबसे पहले तो रुको ये घटा देते हैं कि मेरे पास कितना एडवांस पड़ा है। इधर दिखाओ जरा, 5 लाख एडवांस पड़ा है, तो वो 5 लाख तो नहीं मिल रहा है। तो रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन कितना? 5 लाख पा चुके हैं, तो ये तो हम नहीं पाएंगे, 5 लाख ऐसे ही खत्म हो गया। और कविता कैपिटल का पैसा कितना नहीं दे पा रही, कैपिटल उसका पूरा पेड है, और खाली अरियर क्या किया है? प्रीमियम का 15,000 बाकी है। तो कविता का अरियर, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया ये प्रीमियम का है, कितना रुपए बच्चे? 15,000। तो इसका मतलब ये है कि बाकी 285 हम पा गए पूरा। कितना पाए? 2,85,000। एक बार चेक कर लेना, ठीक है? समझ में आ गया बात? हमने टोटल ड्यूज मांगे थे 8 लाख, 5 लाख हम एप्लीकेशन में ही पा गए थे, वो हटा दिया। और कविता केवल 15,000 नहीं दे पाई है क्योंकि अलॉटमेंट में वो फेल हुई। तो फेल होने के पहले उसका 25,000 रुपये हमारे पास जमा था। तो कविता से हम टोटल पाते थे 40, 40 में 25 अगर घटा भी दिया तो 15 ड्यू रहेगा। वही वो नहीं दिया तो हम ना, ये अरियर हो जाएगा। ठीक है, एंट्री बताओ। एंट्री बताइए 5 नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट कितना बताया आपने? 2 लाख। अच्छा ये हो चुका है, एंट्री कर चुके हैं, खाली अमाउंट बैठाना है। बैंक में आ जाएगा 2,85,000। अरियर में कितना आ जाएगा? 15,000। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा? 3 लाख। ओके, अब ध्यान से देखो, आप अलॉटमेंट 5 लाख यहां क्रिएट कर चुके हैं, 3 लाख यहां क्रिएट कर चुके हैं, और 8 लाख यहां डेबिट है। टैली कर गया? क्वेश्चन नंबर, एंट्री नंबर 5 हम क्या करेंगे? अब कॉल मांगेंगे, तो आइए कॉल कर देते हैं। इक्विटी शेयर
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो भी आप लिखते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। और 2, इसमें पूरा पैसा किसका है? कैपिटल का है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये सब सिखाते समय हम लोग सीख चुके हैं, तो बार बार हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले। कितना पैसा मांगेंगे? 2 लाख शेयर से 3 रुपया करके, 2 लाख शेयर होल्डर से 3 रुपया करके 6 लाख रुपया हमने मांग लिया। ठीक है जी। छठा नंबर बात, अब हम यहां भी पैसा पाए तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। जितना नहीं पाएंगे उसके लिए हम कॉल्स इन अरियर लिखते हैं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और इससे मेरा कॉल खत्म होगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट। कितना बच्चे? अब ध्यान से सुनो, केवल कविता ही नहीं दी है, तो कविता यहां पर 25,000 पेड थी, 15,000 अरियर था। ये पेड है, ये बाकी है। और यहाँ पे 10,000 इंटू 3 यानी 30,000 रुपया यहाँ पे वो अरियर है ना? यही तो 10,000 शेयर अलॉट किए थे और 3 रुपया है, तो यहाँ पे उसको दिख रहा है कि 3 रुपया करके 30,000 बाकी है। तो भैया 30,000 अगर मेरा अरियर है केवल कविता का, और कोई अरियर हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 6 लाख। और हम पाए कितना? 5,70,000 पाए हैं। अगर आपको इसको इसमें दिखाना होगा तो आप दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे? इधर देख लीजिए, थोड़ा दिखा देना नीचे की बात भाई। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कॉल का रिसीव का डिटेल, कॉल रिसीव्ड। हमने 2 लाख शेयर होल्डरों से 3 रुपया करके टोटल 6 लाख मांगा था। सभी लोगों ने पैसा दिया और किसी का मेरे पास और कोई एडवांस नहीं है। केवल कविता जो है वो रखी है 10,000 शेयर और वो 3 रुपया करके अरियर की है, तो यहाँ पे 30,000 रुपया अरियर हो गया। यानी वी रिसीव 5,70,000 एज कॉल। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये हो गया एंट्री। अब ये लास्ट बात हमसे कहते हैं, अब इधर सुनो, यहां तक आपका बात बराबर हो गया। आप इतना दूर तक लिख लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। इसको रोक लो थोड़ा देर। फॉर फ्यूचर इस चीज को ना थोड़ा अच्छे से समझ लो कि जो आदमी अप्लाई करता है उसका ये दोनों पता रहेगा तो एडवांस पता होता है। फिर वो कहाँ फेल हो रहा है, वहां पे उसका टोटल ड्यू कितना आ रहा है ये देखो, वो कितना कहाँ का पे कर दिया। ये इनके पास टोटल 25,000 एडवांस था। हम कॉल में कविता से 10,000 शेयर पे 2 रुपया शेयर का मांगेंगे, 20,000 रुपया होगा। 10,000 शेयर पे 2 रुपया प्रीमियम मांगेंगे, 40 रुपया प्रीमियम होगा। पहले हम कैपिटल को सेटल करते हैं, तो 25,000 में 20,000 तो यहां से सेटल हो गया, यानी कैपिटल का उसका पूरा पैसा हो गया। एक्स्ट्रा बचा है वो उसको क्या मानते हैं? ये प्रीमियम का है, तो 5,000 रुपया प्रीमियम का पे किया, यानी ड्यू कितना रह गया? केवल 15,000। इस 20 में से 5 चला गया, 15,000 खाली प्रीमियम का बाकी रह गया है, ध्यान रखना है। और इसी तरह से निकालना पड़ेगा कि जिसका पैसा आपका एडवांस रहेगा, जैसे मान लो तुम मेरे पास में पढ़ती है, हम एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, और तुम क्या करी, इकोनॉमिक्स का फीस भी जमा कर दी और इकोनॉमिक्स छोड़ दी पढ़ना, तो बोले कि सर इकोनॉमिक्स वाला फीस का पैसा यहाँ ले लीजिए, तो ठीक है, पहले हम जनवरी का क्लियर, फरवरी का क्लियर, वैसे एडजस्ट खाली करना है, इसमें यही सीखना है। और ये शांत दिमाग से ही हो पाएगा, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निकल भी नहीं है, थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है, बस कुछ नहीं। बोलो, कुछ पूछना है? मुंह बार बार खोल रही है, कुछ पूछना है? बोल। है नहीं, रोक दो भाई, उतारने दो, फिर हम फॉर फीचर की एंट्री करते हैं। फीचर के समय फॉर फीचर के समय में 4 बातें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी? सुनो, सबसे पहले ये लिखना, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप गंदा हो जाता है, कॉल्ड अप कैपिटल, कैपिटल मतलब शेयर का अपना ओरिजिनल दाम। उसके बाद लिखेंगे पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। उसके बाद हम लिखेंगे अरियर कैपिटल, अरियर कैपिटल। ठीक है, अरियर कैपिटल। और उसके बाद लिखते हैं अरियर प्रीमियम। इस बात को अच्छे से समझना, प्रीमियम। कॉल्ड अप कैपिटल होता है कि हमने कितने शेयर को फॉरफीच करना है, उस पे कितने दूर का इंस्टॉलमेंट मांग चुका है। तो हमने कविता का ही शेयर को क्या कर रहे हैं, कविता के ही शेयर को क्या कर रहे हैं, फॉरफीच कर रहे हैं। 10,000 शेयर फॉरफीच कर रहे हैं और टोटल इंस्टॉलमेंट मांग चुके हैं। और ध्यान रखना, वर्ड लिखा है कैपिटल, यानी कैपिटल के नाम पे कितना मांगे हैं। तो 5 रुपए यहां कैपिटल का है, यहां पे ये कैपिटल है, ये प्रीमियम है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है। तो कैपिटल के नाम पे 5 रुपए यहां, 2 रुपए यहां और 3 रुपए यहां, 10 रुपए मांगे हैं। पूरा इंस्टॉलमेंट हो चुका है। इसको बोलते हैं कि मेरे पास
10,000 शेयर पे 10 रुपया करके मांगे हैं, यानी 1 लाख रुपया हम मांग चुके हैं। ठीक है, ये कॉल्ड अप हो गया। पेड अप कैपिटल में प्रो रेटा में थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि आप झटाझट नहीं लगा पाएंगे। तो कैपिटल के नाम पे ये जो 10,000 है, यानी ये 50,000 यहां पे जमा कर चुकी है, तो ये जमा है, ये जमा है, कितना हो गया टोटल जमा? 50,000 एप्लीकेशन में जमा है और 25,000 रुपया आपका अलॉटमेंट में जमा था। तो यानी ये हो गया कि 50,000 रुपया एप्लीकेशन का और 25,000 रुपया अलॉटमेंट में जमा है, यानी टोटल उसका जमा कितना है? 75। और बाकी केवल यहां पे कितना है? यहां पे 30,000 रुपया इसका बाकी है ना? तो 30,000 कैसे आ रहा है? सॉरी, 1 मिनट, गलत हुआ क्या कुछ? हाँ, गलत हुआ, ध्यान से सुनो, हम भी गलत किए। यहां पे 50,000 पेमेंट है और सेकंड में 20,000 रुपए केवल कैपिटल का है, तो कैपिटल में 50,000 यहां और 20,000 यहां, यानी टोटल 70,000 जमा है। यानी कैपिटल में बाकी कितना है? केवल 30,000। तो 30,000 रुपए यहां पे ड्यू है। ये पहले कैपिटल का हिसाब कर लिया। प्रीमियम में हमने कहा था कि टोटल प्रीमियम हमने 20,000 रुपए उनसे मांगा था, लेकिन वो 5,000 पेड है, यानी खाली 15,000 का प्रीमियम बाकी है। तो यहां पे आएगा 15,000 का प्रीमियम। पहले इस बात को आप अच्छे से समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कैपिटल हमने कितना मांगा कैपिटल के नाम पे, पेड कितना किया उन्होंने कैपिटल के नाम पे, और अरियर कितना रखा है। तो कोई दो बात पता लगा लोगे तो तीसरा बात मिल जाएगा। कभी कभी सवाल में वो ऐसे ही छुपा के बोल देते हैं, ये इतना पेड अप कैपिटल है, इतना कॉल्ड अप कैपिटल है, तो बाकी चीज आप जोड़ घटा के निकाल सकते हैं। यहां पे फिर से समझिए, यहां पे इन्होंने 10,000 शेयर का एप्लीकेशन किया है, अरे सॉरी 15 का एप्लीकेशन था, 10,000 हमने अलॉट किया है, और टोटल 10 रुपए का कॉल हो चुका है, तो 10,000 रुपया इंटू 10 यानी 1 लाख। ठीक है, इन्होंने पैसा कितना दिया है? 50,000 एप्लीकेशन पे हो ही गया था, क्योंकि 10,000 शेयर इनको हम दिए थे, तो 5 रुपए करके ये कैपिटल में डाल ही दिए थे। और यहाँ पे 20,000 रुपया कैपिटल का और 5,000 रुपया प्रीमियम का दे दिया था, तो कैपिटल का तो 20,000 दिया ना यहाँ पे, तो 20,000 रुपया इसका जोड़ दिया, तो टोटल 70,000, और यहाँ वाला बाकी है 30,000, तो ये पूरा बाकी है। प्रीमियम के नाम पे हमने टोटल 20,000 रुपया मांगा था, इन्होंने 5 यहाँ पे पेड हो गया था और 15 बाकी था, वो लिख लिया। एंट्री बताएंगे, एंट्री में ध्यान रखना क्या एंट्री होगी, इसकी रटी हुई एंट्री है, खाली अमाउंट निकालना थोड़ा कठिन काम रहता है, बस और कुछ नहीं। एंट्री बोलो। बोलो एंट्री। सबसे पहले आप कैपिटल को कैंसिल करो, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि जब फॉरफीच होगा तो कैपिटल से हटाओ। जब हम शेयर इशू करते हैं तो कैपिटल बनता है, और जब हम शेयर को फॉरफीच करते हैं तो कैपिटल कैंसिल होता है। कितने शेयर से कैपिटल कैंसिल होगा? 10,000 है ना? 10,000 इंटू 10 रुपए कितना हो जाएगा? 1 लाख कैपिटल को हमने फ्री किया। ठीक है, रीइशू फॉरफीचर में प्रीमियम को कितना कैंसिल करना है? सिक्योरिटीज जितना नहीं पाए हैं वो कैंसिल होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? 15,000। टू अच्छा, यहां कॉल सीनर है, टू कॉल सीनर कितना हमारा बाकी है बताओ? कॉल सीन अरियर कितना बाकी है? 45,000। ध्यान से सुनो, जब कॉल सीन अरियर लिखते हैं तो दोनों की बात लिखते हैं, ये ध्यान रखना है हमेशा। कभी भी हम कॉल सीन अरियर, 1 मिनट रोक लेना, इधर देखो। अरियर के टाइम में हम कभी भी अलग अलग अरियर नहीं लिखते कि ये कैपिटल का अरियर है, ये प्रीमियम का अरियर है। दोनों के लिए एक ही अकाउंट खोलते हैं ना, कॉल सीन अरियर। अलग से तो प्री कैपिटल का और अलग से प्रीमियम का कैपिटल का अलग से तो होता नहीं है, इसलिए कॉल सीन अरियर जब लिखेंगे तो दोनों बात को जोड़ के लिखेंगे। तो 45,000 अरियर है, कॉल सीन अरियर कितने का हो गया? 45,000। और पेड अप कैपिटल जो होती है वो हमारा कमाई होता है। तो ऐसे भी सोच सकते हो, पेड अप कैपिटल यहाँ पे 70,000 का दिख ही रहा है आपको, है ना? तो पेड अप कैपिटल कहाँ चला जाता है? शेयर और फीचर अकाउंट में चला जाएगा 70,000। ये टैली कर गया आपका 1,10,15,000। सवाल तो यही खत्म हो गया। अब अगर मान लो इसको हम री इशू करना चाहते हैं, तो री इशू में मेरे पास कितने शेयर फॉरफीच हुए? 10,000, और इसके अगेंस्ट हमने कमाया है 70,000 रुपया। ठीक है, पार्शियल री इशू बता रहे हैं, ये पार्शियल में कैसे? मान लो इसमें हम 30,000 शेयर को री इशू करना चाहते हैं, केवल 30,000, तो मेरे को ये बताओ कि कितना पैसा का एक्सेस हमको मिलेगा? 70,000
शेयर से कमाया, कितने शेयर पे, 10,000 पे, तो 30,000 शेयर, 3,000 होना चाहिए था, 3,000 शेयर पे हमको कितना एक्सेस मिलेगा ये बताओ। 21,000 रुपया कितना मिलेगा, 0,0,0,0, 4 जीरो काट दिया, 21,000 रुपया का एक्सेस हमको मिल रहा है। यानी आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, जितने शेयर आप रीइश्यू के लिए निकालेंगे बस उतने का ही पैसा आपको अलाउ किया जाएगा कि डिस्काउंट किस शेयर पे, पर शेयर इनकम देखना है। पर शेयर पे हम 7 ही रुपया कमाए हैं, तो जब डिस्काउंट देंगे तो हम 7 रुपए से ज्यादा तो डिस्काउंट दे ही नहीं सकते। तो एक शेयर पे 7 रुपया है तो 3,000 शेयर पे 21,000 रुपया हो गया, एक शेयर पे 7 रुपया तो 3,000 शेयर पे 21,000 हो गया। अब इसको आप 21,000 के ऊपर डिस्काउंट आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे मान लो लिखता है, पहला केस हम समझा रहे हैं कि हमने 10 रुपया का शेयर है, 10 रुपया का शेयर था ना, 10 रुपए का शेयर है, हम 8 रुपया में इशू कर रहे हैं और ये फुल्ली पेडअप है। फुल्ली पेडअप का मतलब हो गया कि ये जो 2 रुपया हम कम ले रहे हैं ये डिस्काउंट छोड़ रहे हैं। फुल्ली पेडअप का मतलब हो गया अब इनसे कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। तो जस्ट एंट्री लिखो आप, बैंक अकाउंट डेबिट, आपके बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 3,000 शेयर पे 8 रुपया करके आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 24,000 रुपया आ गया, ठीक है। अब हमने जो डिस्काउंट दिया वो कहां से लेंगे, शेयर फॉर फीचर से। दाम कितना है, 10 रुपया, और आपने 8 रुपए में छोड़ दिया है, तो फुल्ली पेडअप पकड़ रहे हैं, मतलब 10 रुपए का चीज 2 रुपए छोड़ रहे हैं, तो कितना चला जाएगा, 6,000, और फिर से हमारा कैपिटल तैयार हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये हमने खाली इस बात को समझाने के लिए एंट्री किया, बाकी जरूरत नहीं थी, आगे आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो यहाँ पे 30,000 का ये एंट्री हो गया, दैट्स इट, खत्म। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और ग्रुप में शेयर कर देना, मतलब हम कर देंगे। अरे मेरे को 21,000 डिस्काउंट के लिए मिला था और 6,000 हमने छोड़ दिया, 15,000 बच गया, तो 15,000 रुपए का कैपिटल रिजर्व मार दोगे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, जब भी आप फॉर फीचर करेंगे कैपिटल रिजर्व डालेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये इसके साथ में ये रोहित शेट्टी और अजय देवगन है, साथ साथ चलते हैं हमेशा। तो 15,000 रुपए यहाँ पे इनको ट्रांसफर कर दो, कैपिटल रिजर्व जाएगा। एक दूसरा क्वेरी है, ये सिद्धिका का है, हमारे क्लास की सबसे छोटी बिटिया है? क्वेश्चन नंबर, ये टीएस ग्रेवाल बुक से है, शेयर फॉर फीचर में 7.146 पेज नंबर है, पेज नंबर 7.146 है, क्वेश्चन नंबर 68 है। पहले ये फोटो खींच के आप डाल दीजिए अपने ग्रुप में, डाल दिया, ठीक है। हाँ ये अपडेट है बच्चे मेरे। शुरू करें, इसमें कोई नया बात होगा तो हम लोग देखेंगे, वैसे मेरे ख्याल से कुछ नया नहीं आने वाला। स्माइल लिमिटेड, मुस्कुराहट यहाँ पे भी है, देखो तुम लोग भी हंस रहे हो, ये भी है। स्माइल लिमिटेड फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग बिजनेस 2 लाख क्या was formed for the purpose of purchasing business for 2 lakh divided into 2,000 equity shares of 100 each, ठीक है। 2 लाख शेयर, 2 लाख रुपया को इन्होंने 2,000 इक्विटी शेयर में बांट दिया है और एक एक शेयर का दाम इन्होंने रखा है 100 रुपए करके। 1,000 शेयर वेयर इशूड एट फुल्ली पेड अप टू द वेंडर इन पार्ट पेमेंट ऑफ द परचेज ऑफ कंसिडरेशन। 1,000 शेयर को इन्होंने वेंडर में यूज कर दिया है, वेंडर को दे दिया है, और 1,000 शेयर का तो आप एंट्री कर लेंगे, वेंडर टू शेयर कैपिटल। कैसे क्या किया हमको नहीं पता, कितने का लोहा चांदी सोना क्या खरीदा है पता नहीं, बस ये पता है कि 1,000 शेयर फुल्ली पेड अप में दे दिया है। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि 100 शेयर फुल्ली पेड टू द वेंडर्स इन द पेमेंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। द रिमेनिंग 1,000 शेयर वेयर ऑफर टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपया पेबल एज फॉलोज। तो 1,000 शेयर का खाली लफड़ा है हम लोगों का, उसको पहले पूरा करते हैं। कह रहा है कि एप्लीकेशन पे हम 10 रुपए लेंगे, अलॉटमेंट में हम 25 रुपए लेंगे, और इसमें 25 रुपए पर शेयर लेंगे, प्रीमियम भी है इसी में, और फर्स्ट कॉल पे 40 रुपया और 30 रुपया फाइनल कॉल पे। पहले ये बताओ मेरे को कि प्रीमियम ये कितना ले रहे हैं, 5 रुपया, और 5 रुपया कहाँ ले रहे हैं, अलॉटमेंट में। अगर सवाल में कहीं नहीं लिखा रहता कि प्रीमियम लिए हैं तो भी हम निकाल लेते हैं आराम से, क्योंकि कॉल से जो एक्स्ट्रा बचेगा वो प्रीमियम है। सवाल में अगर कहीं नहीं लिखा है कि प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं तो आपका मन होता है चाहे जहां ले सकते हैं, लेकिन आप नोट लिख देंगे उसके लिए कि हम ये मान रहे हैं कि हम यहाँ पे अलॉटमेंट में लिए। एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 900 शेयर्स, ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया,
है ना, मतलब एप्लीकेशन से कम आया, तो हम कितने सवाल को, 1000 को लेके चलेंगे, 900 को, 900 को, सारा कहानी हम 900 को लेके चलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। Were duly allotted and the allotment money was received in full, और पूरा पैसा हम allotment में पा गए। At the time of first call, at the time of first call, a share who held 100 share failed to pay the first call money, वो कहता है फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, ठीक है। एंड his share were forfeited, हमने उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया, ये भी ठीक है। These share were, इस शेयर को फर्दर रीइश्यूड एट 60 पर शेयर ₹70 पेड अप कैपिटल। अब ध्यान से सुनो इस बात को, यहां पे ये बात समझना है, जो मौसम उस दिन तुम्हारा डाउट था वो यहां क्लियर हो गया। पेड अप कैपिटल ये कितना मान रहे हैं, 70 रुपया, और कितने में इशू कर रहे हैं, 60, यानी डिस्काउंट कितना हो गया, 10 रुपए का। यानी इसका मतलब ये है कि ये 30 रुपया बाद में कभी 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 ना कभी मांगेंगे, ठीक है ना। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है इस आदमी से अब आगे कुछ नहीं मांगा जाएगा। तो कंपनी रीइशू करते समय कुछ भी कर सकती है, फुल्ली पेड अप पे कर ले या फिर पार्शियल पे कर ले, जैसे उसका मन होगा वैसे करेगी। तो ठीक है, द फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, आपको फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करनी है। तो एंट्री तो ये तो इजी सवाल है, इसमें दिक्कत कहाँ है, कुछ तो हमको नहीं लग रहा। चलो करवा दे क्या, चलो कर लेते हैं फटाफट से, नहीं तो कहेगी हमारा वाला नहीं सुनते हैं। सबसे पहले ये बताइए, एंट्री इसमें वर्किंग भी करने की जरूरत नहीं है, ₹10 प्रीमियम पाए ना, एप्लीकेशन, अरे एप्लीकेशन तो 10 ही रुपया है, तो 10 रुपया करके आएगा ना, कि पूरा 100 रुपये ले ले यहीं पे। हाँ चलो, ये 9 रुपया आ गया। अब इसके बाद में इसको हम लोग अलॉट कर देते हैं, इक्विटी शेयर, बात नहीं करो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9000 रुपया, और इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ना प्रीमियम है ना कुछ है, तो ये सीधा सीधा कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। सिद्धिका समझ में आया है ये पहला एंट्री। हाँ अभी हम वेंडर वाला एंट्री नहीं किया, वेंडर वाला लास्ट में कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पहले भी कर सकते हैं लास्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेट तो मालूम नहीं है। नंबर 3, अलॉटमेंट की एंट्री करो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, इसमें 2 पैसे हैं, एक तो शेयर कैपिटल का है और सिक्योरिटी प्रीमियम का भी है। अलॉटमेंट हमने मांगा है कितने रुपए करके, 25 रुपए करके, तो 25 9 225, 22,500, जिसमें 20 रुपए कैपिटल का है, 25 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 25 नहीं 900 गुणे 20, 900 गुणे 20 कितना होगा, 18,000, और 900 गुणे 5 45, 4,500, ये ठीक है, वर्किंग भी करने का जरूरत है, ओरली हो जा रहा है, इतना इजी सम से चले। इसमें क्या हुआ, वो पूरा पैसा दे दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अलॉटमेंट भी पूरा पाए हैं, अलॉटमेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ है। तो एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्या इजी समझ दी है, 22,500 पूरा का पूरा पा गए, ठीक है। फर्स्ट कॉल मांग ले, फर्स्ट कॉल में पूरा पैसा कैपिटल का है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर है हमारे पास, 900, फर्स्ट कॉल कितने का है, 40 रुपए, 900 का 36,000 रुपए, यही है। और 2 ये कहां का है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना, 36,000 रुपए। अच्छा 6 नंबर में अब क्या होगा, ये पूरा पैसा पाया, वो अरियर कर गई है, 100 शेयर पे अरियर है, वो कोई भी है 100 शेयर पे अरियर, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, और 2 बोलो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना पैसा पाए बच्चा हम लोग, तुम लोग कितना बोल रहे हो, 100 शेयर पे 40 रुपया, यानी कि 4,000 रुपये नहीं पाए, तो 32,000 रुपये हम पा गए, यानी कि 36,000 का हिसाब क्लियर। इतना दूर तक ठीक हो गया, कैपिटल होगा फिफ्थ हाँ। वाला का सेकंड, ये इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ही लिख दिया पापा, अरे यार ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमें जल्दी भी तो काम करना है, राइटिंग नहीं देखना है, चलो ठीक है। इक्विटी यहाँ पे बताओ, 7वां अब इनका फॉरफीच करना है ना, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीच किए हैं। 4 बातें क्या क्या निकालते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अरियर कैपिटल और अरियर प्रीमियम। आप आराम से बताइए कितने दूर तक हमने इनसे कॉल कर लिया है, 100 शेयर फॉरफीच कर रहे हैं, कितने शेयर फॉरफीच हो रहे हैं, 100, तो 100 शेयर पे कितने दूर तक मांग चुके हैं, फर्स्ट कॉल तक कितना हो गया,
40 20 60 10 70 रुपया, तो 70 रुपया करके हम मांग चुके हैं। उन्होंने दिया कितना है, उन्होंने 20 और 10 30 रुपया दिया है ना, 30 रुपया पेड अप है। अरियर कैपिटल कितना बाकी है, 40 रुपया फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल का बाकी है। प्रीमियम दे चुका है, प्रीमियम छोड़ दो। एंट्री कितनी हो गई, 7000 मांगा है, 3000 पाया है, 4000 बाकी है। ठीक है, जनरल एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7000 से कैंसिल करो ये फिगर। कॉल्स इन अरियर कैंसिल होगा, 2 कॉल्स इन अरियर, 2 कॉल्स इन अरियर कैंसिल होगा कितने से बच्चे, 4000 अरियर है। और जो कमाए हैं वो कहां जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, फॉर फीच हो गया। ठीक है, रीइशू के टाइम में ध्यान रखना, हमने टोटल कमाया है 3000 रुपए, कितने शेयर पे, 100 शेयर पे, और कितना रीइशू कर रहे हैं, रीइशू कितना हो रहा है, पूरा पूरा ही हो रहा है, नहीं बच्चे, 100 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल रीइशू दिस शेयर, हाँ पूरा ही है। तो मतलब आपको पूरा ही पैसा यूज करने को मिल रहा है। और आप कितना में रीइशू कर रहे हैं, एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, हमने 100 शेयर 60 रुपए करके रीइशू किया है, कितना आएगा 6000। हमने डिस्काउंट कितना दिया वो यहां से ले लेते हैं, शेयर फॉर फीचर से, शेयर फॉर फीचर में से ले लेते हैं कितना, 100 शेयर पे 10 रुपए करके 1000 रुपया, और कैपिटल कितना हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना कि ये पेड अप वैल्यू से ही क्लियर होगा, ये पेड अप वैल्यू ही जाएगी, पेड अप वैल्यू को ध्यान रखना हमेशा। अच्छा आगे नेक्स्ट क्या है, हमें मिला था 3000 रुपया, डिस्काउंट दिया हमने 1000, रिजर्व में कितना जाएगा, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, आपके पास 2000 रुपए यहां जाएगा, 2000 खत्म। सवाल में कुछ दम नहीं था, ये तो बहुत बकवास सा सवाल पूछी थी। ये कोई बात हुआ, लास्ट का 2 एंट्री चाहिए तो हम लास्ट के 2 लो ले लो, ठीक लो। लास्ट एंट्री कह रहे हैं वेंडर टू शेयर कैपिटल, एक एंट्री और कर दीजिए, 1000 शेयर हमने इनको भी दिया हुआ है, वेंडर टू शेयर कैपिटल यानी कि 10,000 रुपए ना, नहीं 1 लाख, 1000 शेयर दिया ना, तो 100 रुपया करके 1000 शेयर पे 100 रुपया करके 1 लाख रुपए इनको भी दे दिया, बस ठीक है। ये मौसम का, अच्छा बहुत लोग ना कमेंट में हमसे पूछ रहे हैं सर कौन है, आप इतना नाम क्यों लेते हो उसका, हम बोले वही एक तो बच्चे मेरे पढ़ते हैं वही सहायता करती रहती है, लास्ट दिन तुम्हारा खराब सा फोटो खींच के डाल देंगे, यही है मौसम। देखो यहाँ पे एक ना फॉर फीचर और रीइशू की एंट्री है और एंट्री इन्होंने कर रखी है, कह रहे हैं खाली आप अमाउंट बैठा के मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, हम अमाउंट नहीं निकाल पा रहे। सिद्धिका टाइप का ही कोई बच्चा रहा होगा, एंट्री लिख लिया है ओ हाँ तो तो तुम्हारा ही क्वेश्चन पेपर में तुम्हारा ऐसा कोई बच्चा है तो लिख नहीं पाया, मैम भी तुम्हारे ही टाइप की है, ठीक है। तो इन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कार्गो लिमिटेड 20,000 शेयर को इशू किया है, 10 रुपया करके, 5 रुपया प्रीमियम लिया है, एप्लीकेशन पे 5 रुपया, अलॉटमेंट में 6 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम है ना, 5 रुपया प्रीमियम का है, और लास्ट कॉल इन्होंने 3 रुपया का लिया है, बैलेंस एज वेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब बैलेंस कहाँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगा, 5 3 8 1 9, हाँ 1 रुपया बचेगा, ठीक है। केलिन होल्डर ऑफ 500 शेयर पेड हिज फर्स्ट कॉल ऑफ ₹4। दूसरा क्वेश्चन हो गया तो करना क्या है, अच्छा इसका एंट्री ये कब फॉरफीच किया ये भी तो नहीं लिखा है, रुको पढ़ने दो फिर से। फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द जर्नल ऑफ कार्गो लिमिटेड, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जर्नल एंट्रीज बाय फिलिंग द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड, हाँ पढ़ रहे। बीइंग द फॉरफीचर ऑफ 1000 शेयर्स allotted to a shareholder who applied 22,000 shares for a non-payment of the allotment of first call, अच्छा वो फर्स्ट कॉल पे फेल हो गया ना, फर्स्ट कॉल पे ही फेल हो गया, कहां तक कॉल्ड अप किए हैं ये भी तो नहीं लिख रहा है। तो allotted to shareholder who applied for 2,000 share for a non-payment of the allotment and first call, allotment और फर्स्ट कॉल फेल हो गया है, मतलब फाइनल कॉल मांगा नहीं गया है, ठीक है समझ गए क्वेश्चन को। आइए ध्यान से देखते हैं, सवाल में ना कुछ है नहीं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप मेरे साथ साथ लिखिए। एप्लीकेशन में क्वेश्चन नंबर ये सिद्धिका इसको भर देना, मतलब वो भर देना मतलब फोटो खींच के डाल देना ग्रुप में, ठीक है।
यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा है कि हम एप्लीकेशन पे कुछ पैसे लेंगे, अलॉटमेंट पे कुछ लेंगे, कॉल 1 पे कुछ लेंगे और कॉल 2 पे कुछ लेंगे। खैर कॉल 2 की कोई बात नहीं है तो इसको हम अभी कुछ देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। इन्होंने कहा है कि हम एप्लीकेशन पे 5 रुपए लेंगे, ठीक है आपकी मर्जी। अलॉटमेंट में 6 रुपए लेंगे जिसमें 1 रुपया कैपिटल का है, 5 रुपया प्रीमियम का है और 3 रुपए यहां लेंगे। आप एंट्री के पहले सवाल को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि बीइंग द फॉरफिटेड 1000 शेयर्स, यानी कोई व्यक्ति है जिसके 1000 शेयर हम फॉरफिट करेंगे। इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको। फॉरफिटेड 1000 शेयर फॉरफिट करेंगे। शेयर अलॉटेड टू अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 2000 शेयर। इन्होंने 2000 शेयर का एप्लीकेशन किया था लेकिन इसको हमने 1000 शेयर ही दिए थे। इसका मतलब 1000 शेयर पे 5 रुपया, इनका 5000 रुपया का क्या था, एडवांस था। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि हमारे पास 1000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, अलॉटेड टू अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 2000 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ओके, अच्छा मेरे पास टोटल शेयर कितने थे, 20,000 है ना। अब यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई टोटल एडवांस कितना, खेले इनको 1:2 का रेशियो मान के चलेंगे और क्या करेंगे। यहाँ पे कुछ रेशियो भी नहीं दिया है, किस रेशियो पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट में टोटल कैपिटल का 20,000 शेयर इशू किए हैं और ये अप्लाई किया है 2,000। किस रेशियो में किया है, कोई ग्रुपिंग है कि नहीं है, ये कुछ लिखा ही नहीं है। हम मान के चलते हैं 1:2 का रेशियो, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1:2 हमको दिख रहा है ना। 1:2 का रेशियो दिख रहा है ना, तो ये देख लेते हैं। बैंक अकाउंट, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, इनका देखो ध्यान से। मान लो तो ये सिद्धिका ही हमारी है, इन्होंने 5,000 रुपए इनका बाकी है। अगर हम अलॉटमेंट का हिसाब निकालें तो सिद्धिका से हमें 1,000 शेयर पे 1 रुपया करके पहले 1,000 रुपया तो कैपिटल का मांगना था और फिर 1,000 शेयर पे 5 रुपया हमें कैपिटल प्रीमियम का मांगना था 5,000। इनका मेरे पास 5,000 एडवांस है तो इससे 1,000 रुपया तो कैपिटल का फुल्ली पेड हो गया और बाकी बचा 4,000। इसका मतलब 4,000 हमने यहाँ पे इनको सेट कर दिया। तो इस हिसाब से यहाँ पे बनता था 6,000 रुपए टोटल मांगे थे और पेमेंट कर दिया 5,000, यानी 1,000 रुपया प्रीमियम केवल ड्यू है। बात समझ में आ रही है। प्रीमियम अरियर रह गया कितने से, 1,000 रुपए से। ठीक है, कॉल में कॉल 1 में क्या हुआ, हमने सिद्धिका से कहा कि 1000 शेयर आपके पास है, 3 रुपया आपका कॉल है, 3,000 दीजिए। इन्होंने यहां फेल हो गई पूरा पूरा। तो अब हमें 4 बातें जो निकालनी होती हैं वो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या क्या निकालना है, सबसे पहले कॉल्ड अप कैपिटल, दूसरे बाद पेड अप कैपिटल, और ये निकलते ही हमारा सारा आंसर फटाफट से हो जाएगा। अरियर कैपिटल और एरियर प्रीमियम। आप मेरा हेल्प करें, 1000 शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं, अगर कितने दूर तक कॉल कर चुके हैं हम, 9 रुपया। ये 1 रुपया यहां था ना, तो 9 रुपया यानी कितना हो गया टोटल 9,000। हम पाए कितना है, यहां पे 1000 शेयर पे पूरा पाए हैं, यहां तो पूरा पाए हैं ना 5,000। तो 5,000 रुपया हम एप्लीकेशन जो 1000 शेयर दिए थे उस पर तो पूरा पाए हैं और दूसरे वाले में 1000 रुपये पाए हैं। बोलो पाए हैं, कैपिटल के नाम पे यहाँ 1000 पाए हैं, तो टोटल हम कैपिटल कितना पाए हैं और प्रीमियम मेरा बाकी कितना रह गया, 3,000 रुपये बाकी रह गया। केवल यहाँ वाला 3,000 बाकी है। और ये पिछला सवाल का कॉपी नहीं हो गया, एकदम सेम सेम। प्रीमियम में कितना बाकी है, प्रीमियम में केवल 1,000 बाकी है। बात समझ में आ गई। एंट्री बोलो। अब एंट्री इन्होंने लिख रखी है, हम एंट्री लिखते हैं, बस अमाउंट वहां बैठा लेना। क्या लिखते हो आप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से बच्चे, 9,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने से कैंसिल होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैंसिल होगा 1000 से। कॉल्स इन अरियर में कितना जाएगा, कॉल्स इन अरियर में ये दोनों जोड़ के जाता है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट में जाएगा 4,000 है ना। और हमारी कमाई कितनी हो जाएगी 6,000 टू शेयर फॉर फीचर में। शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितना जाएगा 6,000। एम आई राइट। ठीक है, आगे ये प्रश्न इनका बन रहा है कि हमने फिर इसको क्या किया, री इशू किया। अब नीचे देखो क्या लिख रहे हैं, बीइंग डैश फॉरफिटेड शेयर, कितना शेयर पता नहीं, डैश फॉरफिटेड, अब वो बता देते तो ऊपर भी गड़बड़ हो जाता, 1000 शेयर पूरा इशू किया है कि नहीं हमको पता नहीं, देख लेते हैं। बीइंग डैश फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट 7 रुपीज पर शेयर
एज 9 पेड अप, अभी भी 9 रुपए पेड अप मान रहे हैं और 7 रुपया में हम रीइशू कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? 1 रुपया डिस्काउंट। अब यहाँ पे कितने रीइशू है ये लिखा नहीं है, तो हम क्या मानते हैं, पूरा ही मान के चलेंगे। कहाँ लिखा है? और 2400 रुपए कैपिटल रिजर्व में डाल रहे हैं। हाँ, तो कैपिटल रिजर्व में हमारा कितना जाएगा? 2400। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो कमाया है 6000, इसमें से 2400 हमारा ट्रांसफर हो रहा है 6000 में से। तभी इससे ये नहीं पता चल रहा है कितना, पार्शियल रेशियो नहीं है, फुल रेशियो है, क्योंकि इससे ये नहीं पता चल रहा है। अब देख लेते हैं, 2400 रुपया कर देते तो कितना हो जाता है? यहाँ पे 3600 रुपया डिस्काउंट देंगे और अपने अमाउंट से मिलाओ कितना रुपया पर शेयर दे रहे हैं, 2 रुपया करके। 2 रुपया पर शेयर डिस्काउंट दे रहे हैं ना, है 2 रुपया करके अगर दे रहे हैं तो 3600 रुपया मतलब कितना हो जाएगा? ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन ये है कि ये बोल रहे हैं हम कैपिटल रिजर्व में डाल रहे हैं 2400 शेयर, ठीक है ना? हर शेयर पे 2-2 रुपया कमाए हैं ना, हर शेयर पे 2-2 रुपया कमाए हैं। मतलब अगर हमने 2400 रुपया डाला है तो जितने भी शेयर कमाए होंगे उस पे से कमाई तो बचती है। जैसे ऐसे समझो, इसको समझ पाए कि नहीं हम बाकी बता रहे हैं। इनके पास कुल टोटल शेयर ही 1000 था, ये 1200 के शेयर कर रहे हैं। हम देखते हैं इधर, देखो मेरे पास में अगर ये बोलो कि हमने हर शेयर पे 7 रुपया करके कमाया और हर शेयर पे हमने 2 रुपया डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब है हर शेयर पे 5 रुपया कमाया है, यही ना बात है? और जितने शेयर हमने रीइशू किए होंगे उतना मल्टीपल ऑफ 5 जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ये कह रहे हैं कैपिटल रिजर्व में 2400 रुपया गया है और हर शेयर पे हमने कितना कमाया है? 2-2 रुपया करके। इसका मतलब है कि हमने 1200 शेयर रीइशू किया है। भाई हमारे पास शेयर ही 1000 है। एक कैसा सवाल बना के दिया इन्होंने? 24,000 होगा कि 2400 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेट गेन और रीइशू ट्रांसफर टू द कैपिटल बीइंग द नेट गेन ऑफ रीइशूड शेयर ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। अगर हमने 2400 रुपए, हमने कमाया कितना यहाँ पे भाई? 6000 रुपए, और वो 2400 ट्रांसफर करवा रहे हैं। पर शेयर पे 2 ही रुपए कमा रहे हैं ना, तो 2 रुपए करके कमाएंगे 7 रुपए का। रीइशूड एट ₹7 पर शेयर एंड 9 पेड अप। 9 रुपया का शेयर हम 7 रुपया में दे रहे हैं। 9 रुपए का शेयर अगर हम 7 रुपया में दे रहे हैं तो हर शेयर पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 2 रुपया करके। 2 रुपया करके तो हम शेयर में दे रहे हैं डिस्काउंट, और कमा कितना रहे हैं? नहीं, 1 मिनट रुको, गड़बड़ नहीं, हम ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, सोचना पड़ेगा मेरे को। हमने कमाया कितना है टोटल? 6000 रुपए ना। सुनो, हमने टोटल कितना कमाया है? 6000 रुपए। और इस पे कितने शेयर किए हैं? 1000 रुपया। 1000 शेयर पे 6 रुपया कमाए हैं, यानी पर शेयर हम कितना कमाए हैं? 6 रुपया। और 6 रुपया पे अगर हम 2 रुपया डिस्काउंट डाल रहे हैं तो हम पर शेयर बचा कितना रहे हैं? 4 शेयर, 4 रुपया। और मेरे पर शेयर हमारा लाभ कितना बच रहा है? 4 रुपया। और टोटल हम 2400 शेयर, 2400 रुपया कैपिटल रिजर्व में डाले हैं। इसका मतलब ये है कि हम 600 शेयर रीइशू किए हैं, ठीक है? फिर से समझा दें या नहीं समझे? हमने टोटल कमाया है 6000 रुपया, दिख रहा है आपको शेयर फॉर फीचर से, और ये कितना कमाया है? 1000 शेयर पे, यानी अर्निंग, ये हम अर्निंग नहीं बोल सकते, पर शेयर पे हमारा, पर शेयर पे हम इतना 6 रुपया करके फॉरफिट किए हैं। और डिस्काउंट में आपको दिख रहा है कि 7 रुपए के, 9 रुपए की चीज आप 7 रुपए में दे रहे हैं, मतलब 2 रुपए डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट हम देते हैं कमाई में से, तो 6 रुपए की कमाई है, 2 रुपए हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 4 रुपए पर शेयर में बचा, और यही ट्रांसफर हुआ होगा। और टोटल ट्रांसफर 2400 का है। एक शेयर पे 4 रुपए ट्रांसफर किया, तो आपने कितना शेयर को फॉरफिट किया है? ये बात को आप समझ लीजिए, पर शेयर पे निकालना पड़ेगा और समझ में आए तो पता चल गया कितने शेयर हमने फॉरफिट रीइशू किए हैं। 600 शेयर। जरा एंट्री बताइए आप, हो गया काम कंप्लीट। तो यहाँ पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर पे हमने किया है? 600 शेयर पे 7 रुपया करके। अभी देखना आपका अमाउंट वहां जाके 2400 प्रोडक्ट से मिल जाएगा अपने आप। तो ये कितना हो गया? 4200। और हमने डिस्काउंट कितना दिया है? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितना जाएगा? बढ़िया सवाल दी, लास्ट के 2 एंट्री में समझ में आया। इतना कितना रुपया करके?
₹2, तो 6 दूना 1200 रुपए हमने डिस्काउंट दे दिया। शेयर कैपिटल कितने से तैयार हो जाएगा? शेयर कैपिटल आपका 600 शेयर 9 रुपया करके कितना आ जाएगा? 5400। ठीक है ना? आपने टोटल शेयर रीइश्यू किया है 600 और पर शेयर पे आपने कमाया था 6 रुपया करके, है ना? तो 3600 रुपया आपको यूज करने को मिला था, आपने डिस्काउंट दे दिया 1200, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाना चाहिए? और एंट्री आपकी बन गई, लिख लीजिए, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2400 ही दिया था ना, तो बस हो गया कंप्लीट। बच्चे का दिमाग इतना तेज चलेगा एग्जाम में? नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस इसीलिए तो करते हैं कि जैसे जैसे सवाल है, इसलिए ये अभ्यास बनाई कि कभी भी ग्रुप में है अगर किसी का पेपर बनता है तो वो पेपर इसलिए नहीं बनाए कि मैम लोग भी खोज खाज के कुछ काज कहीं इधर उधर निकाल ही लेती है। उस दिन लिपस्टिक नहीं लगाई होगी, जिस दिन भेजी है पेपर उस दिन लिपस्टिक नहीं लगाई होगी, वो भेज देगा, तुम टेंशन मत लो, फोटो चला जाएगा तुम्हारे ग्रुप में, परेशान मत हो। वो मेरा फोटो खींच रही है। हो गया? लो हो गया। तो ये आप फिगर भर लो, फटाफट से फिगर भर लो, या पूरी एंट्री हमने लिखा दी है। मेरा फोटो खींची ना? हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कैपिटल रिजर्व में जाता है वो कमाई जाती है और डिस्काउंट से माइनस होने के बाद। तो हमारे पास तीन चीज है। क्या चीज है? हमने पर शेयर कमाया कितना, पहले ये देखो फॉर फीचर से, फिर डिस्काउंट कितना दिया, ये ध्यान रखना है, और फिर रिजल्ट आता है हमारा कैपिटल रिजर्व का, है ना? तो इनमें कोई भी दो बात मालूम रहेगा तो तीसरा तो आप निकाल लेंगे। आपने कितना कमाया था ये आपको मालूम था, और कैपिटल रिजर्व में कितना जा रहा है ये भी पता चल गया, तो बचा कितना? डिस्काउंट वाला पार्ट निकल गया, और डिस्काउंट से हमने नंबर ऑफ शेयर निकाल लिया। बस समझ में? ऐसे निकाल लिया। तो यहाँ पे 6000 शेयर पे हमने 6000 रुपए कमाए थे 1000 शेयर पे, तो 6 रुपया पर शेयर कमाया था, और डिस्काउंट हमने पता लगा लिया, ये दोनों बात पता लगा लिया, तो कैपिटल रिजर्व से बात निकाल ली कि कितना बात बना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पूछो। तुम लोग अपना दुकानदारी खत्म करोगे तो फिर अपना शुरू करेंगे, नहीं आएगा वो तो ऐप से जुड़ जाएगा।